मैं नहीं मानता भूत पिशाच प्रेतों पे, मुझे दिखाओ कहाँ है भूत। जब उनका टाइमिंग है, उस टाइमिंग में आप दखल अंदाजी करोगे तो आपको हमेशा ही दिखाएगा। आपको आप बोल दो मैं भूत नहीं है, भूत नहीं है, ये प्रेत नहीं है, प्रेत नहीं है, बोल दे जाओ और हर टाइम पे उनके पास चलो जाओ। जिस दिन उनका टाइम हो आपको औकात दिखा देंगे, हम है, तुम हो तो हम भी है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे भूत देखने, मुझे बिल्कुल मैं दिखाऊंगा। मैं आज मेरे पास रुकना, आज रात 12 बजे, आज शनिवार की रात। मैं नहीं देखने जाता। नहीं, आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप बोल रहे हो तो आपको मैं दिखाऊं। आपके हिसाब से बलि देने सही है? बोलते हैं भैरव बाबा वो तो भगवान है, वो तो शराब कैसे पीते हैं? सही बात है। शराब वो पीते नहीं कि शराब पीते? शराब भैरव बाबा मैं आपको दिखा दूंगा प्रत्यक्ष रूप से। इतनी शराब पीते हैं, 10-10 बोतलें पी जाते हैं। मैंने वहाँ पे उनके जो भक्त है मैंने उनको 5 से 10 बोतलें खाली करके देखी दारू की। और वो जब भैरव बाबा चले जाते हो, भैरव बाबा उनसे चले जाते हैं ना, उस समय वो इंसान नॉर्मल इंसान की तरह वापस खड़े हो जाते हैं। आपने देखा है? मैंने ये देखा है। आपके विचार से सबसे महान कौन था महाभारत के युद्ध में? भगवान को छोड़ के कर्ण ने अभिमन्यु को बिल्कुल मारा था। बिल्कुल। हाँ, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई पे। फिर महान कैसे? किसी को डेड बॉडी को नहलाते हैं, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है हमारे हिंदू सनातन धर्म में। तो नहलाते उस समय वो और खड़ी हो गई और बोलने लगी एकदम, भाई मैं तो भगवान के पास जाके आई हूँ। और उस समय थोड़ी देर के लिए याद रहता है वो जब वो यमदूत लेके जाते हैं, थोड़ी देर के लिए याद रहता है। वो वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, जैसे महामोनी वशीकरण हो गया, बहुत बड़ा वशीकरण होता है, उसको बोला जाता है। बकरा वशीकरण हो गया, मकरा वशीकरण हो गया, अष्टांग वशीकरण हो गया, संभोग वशीकरण हो गया, मारण क्रिया वशीकरण हो गया, तंत्र वैदिक वशीकरण हो गया। वशीकरण बहुत प्रकार के। गुड़िया से भी वशीकरण होता है? बिल्कुल होता है। मैंने नींबू में लौंग घुसा के भी होते हैं। हाँ, वो टोटके होते हैं, वो टोटके किए जाते हैं, वो तंत्र टोटके किए जाते हैं, तांत्रिक टोटके किए जाते हैं। रात का समय था, अकेला था मैं मकान में, पूरा मकान था, बंगला था मकान। गुजरात की बात है ये, गुजरात, उसमें मैं अकेला सो रहा था। उस समय मेरे को रात को नींद आई ना कुछ आई। हनुमान चालीसा में बोलते बोलते थक गया, कुछ मंत्र आते थे मेरे को, वो बोलते बोलते थक गया। पर वो वस्तु है ना, उसकी आवाज कम नहीं हो रही। अच्छा, आवाज पर, हाँ, कमरे में एंटर नहीं हो रही पर आवाज कम नहीं हो रही। आवाज कैसी थी? मतलब हंसना रोना, कभी हंसना कभी रोना, कभी हंसना कभी रोना। तभी उन्हें कहते हैं कि हारे का सारा खाटू श्याम हमारा 3 बाण के दारी। वो बिल्कुल रियल है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूं आपके सामने फिर से एक नई एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे तांत्रिक उपस्थित हैं जो बिच्छू का झाड़ा लगाते हैं, जो बड़े बड़े भूत पिशाच प्रेत और किए कराए तंत्र टोने टोटके को काटते हैं, वो भी सिर्फ बिच्छू के झाड़े से। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे तांत्रिक उपस्थित हैं जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के वंशज से आते हैं। वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जिन्हों के पास मृत संजीवनी बूटी थी। आज के जो तांत्रिक है उनके पास सिद्धि शक्तियां हैं, ऐसी सिद्धि शक्तियां जिनका इस्तेमाल करके वो बड़े से बड़ा प्रेत चुटकियों में उतार देते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हम हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का, तांत्रिक मुकेश जी का। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। जय माँ काल भैरवी। जय माँ काल भैरवी। गुरुजी, मैंने आपके बारे में कुछ सुना है कि आप बिच्छू का झाड़ा लगाते हैं। बिल्कुल लगाते हैं। लोगों के ऊपर बिच्छू का झाड़ा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बार सुन रहा हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल। इसमें क्या है, सुनने वाली बात है। आजकल क्या है, लोग पहले जब खेतों में लोग काम करते थे, आजकल खेत तो रहे नहीं है वैसे ही, और पुराने कच्चे मकान थे, तो ये जाहिर सी बात है, ये निकलते ही रहते, बिच्छू है, सांप वगैरह निकलते ही रहते थे, और वो खाना आम सी बात हो गई। अभी तो कोई दिखाई भी नहीं देता कोई चीज़ें। उसमें क्या होता है कि बिच्छू एक ऐसा जानवर है कि वो देखने में छोटा लगता है, पर उसका जहर इतना है, आदमी मरता तो नहीं है इससे, मगर उतना दर्द होता है उस आदमी को कि मान लो अगर यहाँ पे उसने काटा है तो उस यहाँ से लेके सर तक, यहाँ तक, मतलब एडी से लेके सर तक यहाँ तक उसका दर्द होता है। और वो इतना भयंकर होता है कि आदमी उस समय तड़पने लगता है, और उसमें उस समय इंसान को कुछ नहीं दिखता है, इतना हालत ख़राब हो जाता है, वो लौटने लगता है ज़मीन पे। उसको क्या है, आजकल डॉक्टर वगैरह बोलते हैं कि भाई वो ले लो, वो हर चीज़ें लगाओ, और उसको जहाँ पे बिच्छू ने काटा है वहाँ पे उसको प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ से ज़ोर से बांध दो, इससे क्या खून रुक जाता है। ऐसे ये चीज़ें नहीं करनी। उसका एक झाड़ा भी आता है, वो झाड़े के द्वारा अगर परफेक्ट कोई इंसान झाड़ा देता है, उसके द्वारा उसका जो भी जितना भी वो कर हो रहा है दर्द, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके जो झाड़ा होता है, झाड़ा मंत्र छोटा सा ही है वो, मगर उसका मतलब वो पावरफुल बहुत मंत्र है। ये नहीं होता कि मंत्र अगर कोई पूरा पाठ लिखा वो मंत्र ही पावरफुल होगा, नहीं। मंत्र जितना पावरफुल होगा जिसका जितना जाप किया गएगा, कोई भी जितना बड़ा जाप किया होगा तब मंत्र जाके पावरफुल होता है। एक बार किसी ने आपको, मैंने फ़ोन पे बोल दिया आप ये मंत्र बोल दो, उसका झाड़ा उतर जाएगा, उसका जहर उतर जाएगा, बिल्कुल नहीं उतरेगा। वो परफेक्ट आदमी जिसने वो मंत्र को जागृत किया है वही इंसान उसको उतार सकता है। मेन चीज़ ये है इसमें बिच्छू के झाड़े में। और ये बहुत ही बोलते हैं ना कि अभी तो किसी के मतलब बहुत लोगों को पता ही नहीं इनके बारे में। हमारे तो क्या पूर्वजों के द्वारा ये चीज़ है, हमारे पास कुछ लिखे हुए जा रहे तो हमने उनको सिद्ध किया, तब जाके हमारे पास ये सिद्धियाँ आई है। ऐसे कोई आदमी अगर मैं आपको दे दूं कि आपसे ये 10 बार बोल दो, इससे नहीं होता। इसकी भावना से इसको सिद्ध करना पड़ता है। वो दिवाली होली की रात में सिद्ध किया जाता है, एकदम नॉर्मली अमावस्या को सिद्ध किया जाता है,
उस समय सिद्ध होता है। और ज़्यादातर पावरफुल जैसे कि दिवाली होली की रात में सिद्ध होता है। और वो नहीं, इसमें क्या है, एक दिवाली आपने सिद्ध कर लिया वो सिद्ध हो जाएगा। ये भी नहीं है कि उसको आपको हर 10 दिवालियाँ आपको सिद्ध करना पड़ेगा या 10 होली सिद्ध करनी पड़ेगी, मगर 108 बार जैसे अपनी इच्छा 108 बार से ही सिद्ध होता है ये। 100 और कोई ज़्यादा करे, जैसे 108 100 511 हो गया, 1008 बार हो गया, तब जाके मंत्र सिद्ध होते हैं और तभी मंत्र काम करते हैं। आजकल टीवी में कोई बताते हैं ये लाल पेन से लिख लो, इसमें ये चीज़ें कर लो, इससे वो वश में हो जाएगा, वो वशीकरण हो जाएगा, वो झाड़ा हो जाएगा, वो चीज़ें कभी नहीं होती इन चीज़ों में। ये बात है मोहित जी। बिच्छू का झाड़ा आप जो लगाते हैं वो उसका पर्पस क्या है लगाने का? किन किन जगहों के लिए बिच्छू का झाड़ा लगाया जाता है और इसको सिद्ध कैसे किया जाता है? आपने कैसे सिद्ध किया जाता है? इसमें क्या होता है कि बिच्छू का झाड़ा, मतलब बिच्छू कहीं पे भी, जब वो तो जानवर है, वो तो एक मतलब बोलते हैं कि वो तो उसमें जानवर भी नहीं बोलते सकते उसको, वो तो एक कीड़ा है, कीट बोलते हैं ना, कीट। वो कहीं पे भी खा सकता है। जहरीला कीड़ा। हाँ, जहरीला कीड़ा है, कहीं पे भी खा सकता है वो तो। अभी अपने अपने पेंट पहनी, पेंट पे वो अंदर चला गया, शर्ट पहना, वो कहीं पे भी खा सकता है वो। उसका नहीं, वो पूछ के नहीं खाएगा अपने को यहाँ पे खाना है भाई। हाँ। वो अपने से बोल के नहीं खाएगा वो। तो उसमें क्या है, उसका झाड़ा ये नहीं कि उसको मतलब जैसे चाकू ले लिया आपने, कुछ भी लोहे की चीज़ ले ली, उससे आप लोहे की चीज़ वस्तु लेते हो, उससे आप अगर आप मतलब उसके 2-3 बार उसको लगाना है, ये नहीं कि उसको काटना है, उसको लगाते और मंत्र बोलते जाइए। जो आपको झाड़ा आता है वो मंत्र बोलते जाइए। क्या मंत्र होता है? वो उसका मंत्र होता है ओम काली काली के, मतलब कोई भी देवता हो, जिसके मैं कोई काल भैरव को मानता हूँ, जैसे काल भैरव का मंत्र है, जैसे मेरे इष्ट देव के द्वारा ही मैं उसको सिद्ध करता हूँ। हनुमान जी और काल भैरव के द्वारा ये सिद्ध होता है। जैसे मेरी देवी माता जैसे कि तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा बताते हैं, झाड़े जबर में जब काल भैरवी है, माँ काली है और काल भैरव है, इनके द्वारा सिद्ध होता है। जैसे मैं कोई भी देवी देवता को मानता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। जिसमें जो बिच्छू का जो जहर है ना, जिस इंसान का नाम ले, जिस पे चढ़ा है उसका नाम लेके माँ काल भैरव या माँ ओम काली काली महाकाली, इसका नाम बंदे का नाम लेके, और ये जो मतलब जहर उतरना हो, जब जैसे अपन ये उतारते हैं, जैसे वो उतारते हैं वो उतरता जाता है। और वो 108 बार मंत्र बोलते हैं ना, वो मंत्र बोलते रहना है अपने को। ये जहर हाँ, उतरेगा? जहर उतरेगा। उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मैं यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ आपको, क्योंकि वो पर्सनल कुछ क्लाइंटों को बताया जाता है या पर्सनल के इंसान को बता सकता है। आपको मैं पर्सनली बता सकता हूँ, वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है और वो चीज़ बहुत रेयर होती है। हर आदमी इसको मतलब कुछ गलत भी फायदा होता है इसका, ये भी ध्यान रखना, इसका गलत भी फायदा होता है। गलत कैसे? हाँ, गलत भी फायदा हो। ये बिच्छू का जो कोई भी ये जो भी कोई कीड़े हैं ना, ये बहुत ही आजकल तो लोग बोलते हैं मिलते नहीं है, कोई दवाइयों में काम लेते हैं, कोई किसी में काम लेते हैं, हर चीज़ का बहुत गलत उपयोग होता है हर चीज़ से। तो ये चीज़ें है ना, ये नॉर्मल चीज़ें नहीं थी। ये तो जो कीड़ा कहीं पे भी खा सकता है और उसको कैसे भी उतारा जाता है और मंत्रों के द्वारा उतारा जाता है। पर आजकल लोग डॉक्टर के वगैरह पास जाते हैं लोग, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अंधविश्वास है। कुछ अंधविश्वास नहीं है। अगर मैं झाड़ा दूँ, उसको नहीं दर्द कम हो तो मैं लगाऊंगा। किसी को बिच्छू खा रहा है, उसको दर्द कम नहीं हो तो मेरे को बोल देना कि आप अंधविश्वासी हो। नर बलि दे रहा है, कोई पशु बलि दे रहा है, कहीं बकरी की बलि दी जा रही है, कहीं काली मुर्गी की बलि दी जा रही है, कहीं सुअरों की बलि दी जा रही है। आपके हिसाब से बलि देना सही है? देखो, इसमें क्या होता है, बलि दी जाती है। ये बलि की प्रथा आज से नहीं है, पहले से ही है। अभी कुछ बोलते हैं कि बलि ये क्या है, माता रानी किसी को नहीं चाहती है, वो नहीं चाहती है। तो माता रानी बोलते हैं ना कि भगवान, माता रानी के अलग रूप है। अब बोलते हैं काल भैरव है, बटुक भैरव है, भैरव के भी बहुत रूप है। काल भैरव, बटुक भैरव, असितांग भैरव, रूरू हाँ, भैरव, वो कपाल भैरव है, अष्टांग भैरव है, बहुत से भैरव जी है। उनके बलि, अब बोलते हैं भैरव बाबा वो तो भगवान है, वो तो शराब कैसे पीते हैं? सही बात है। शराब वो पीते नहीं कि शराब पीते? शराब भैरव बाबा मैं आपको दिखा दूंगा प्रत्यक्ष रूप से, इतनी शराब पीते हैं, 10-10 बोतलें पी जाते हैं। जो इंसान उस समय शराब, जब उसमें भैरव बाबा उसमें विराजमान रहते हैं, भगवान कभी भी विराजमान शरीर में नहीं हो पाते इंसान के, नॉर्मल इंसान, उनकी छाया पड़ती है, ठीक है, उनकी छाया पड़ती है। उस समय वो इतनी शराब पी जाते हैं और वो जब भैरव बाबा वहाँ से चले जाते हैं, उस इंसान के ऊपर छाया हट जाती है। उसके बाद में अगर नॉर्मल इंसान रहता ना, 5 से 10 दारू की बोतल पीने के बाद खड़ा रह सकता है? नहीं रह सकता। अगर उसके ऊपर भैरव बाबा विराजमान रहे थे, उस समय उसने 5-10 बोतल पी ली दारू की, और वो आदमी फिर वो भैरव बाबा चले जाने के बाद उसको 1% भी नशा नहीं है, तो समझ लो। देखा कोई ऐसे केस? बिल्कुल मैंने देखा है, बिल्कुल मैंने सामने देखा। काल भैरव आ रहे हो और काल भैरव आ रहे हो और वो एकदम से 10 की 10 बोतलें खाली कर गए। और वो मैंने देखा है अजमेर के पास राजगढ़ धाम है, जो भैरव बाबा की है, अजमेर के पास में, राजस्थान अजमेर के पास में राजगढ़ धाम है। वहाँ पे जो भैरव बाबा के जो भक्त है, वहाँ पे चढ़ाव बिल्कुल नहीं थे, और मैं उनको बहुत सिद्ध मानता हूँ, सिद्ध भैरव बाबा है, और मैं उनकी सिद्धियाँ भी की है मेरी, ठीक है। उनके स्थान पे 1% कुछ भी मतलब फ्रॉडगिरी नहीं है और चढ़ावा बिल्कुल भी नहीं है, और वो रियल मेरे सामने ऐसी चीज़ें मैंने देखी। मैं इन चीज़ों को ही मानता हूँ, बाकी चीज़ों को तो मैं खुद ही नहीं मानता हूँ। उन चीज़ों में वो उसके रियल मैंने देखी है मेरे सामने। क्या क्या देखा आपने? क्या मेरे सामने उन्होंने, देखो वो देखे, ये किस में बोलते नहीं है तुम्हारे ये हो गया, वो कुछ किसी का नहीं, कुछ नहीं बताते हैं। बस वहाँ पे जाना है, आपकी मन्नत मांगनी है, 1 महीने में आपकी मन्नत पूरी होगी। मन्नत ये नहीं है कि जो अपनी क्षमता में हुई मन्नत में तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, वो मन्नत तो पूरी होने वाली नहीं है भाई, वो तो किस्मत में लिखा वो होगा।
उस मन्नत में वो वहाँ पे जाओगे, एक स्तंभ है उसके आप साथ एक फेरी लगाओगे, उससे ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और वो रियल है। वहाँ पे मैंने वहाँ पे उनके जो भक्त है मैंने उनको 5 से 10 बोतलें खाली करके देखी है दारू की। और वो जब भैरव बाबा चले जाते हो, भैरव बाबा उनसे चले जाते हैं ना, उस समय वो इंसान नॉर्मल इंसान की तरह वापस खड़े हो जाते हैं। आपने देखा है? मैंने ये देखा है। अगर कोई आम आदमी काल भैरव बाबा के दर्शन करना चाहते हो तो कैसे कर सकता है? नॉर्मल आदमी इनका दर्शन बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि दर्शन मात्र करने इसके आदमी वो पागल हो जाएगा, आदमी कर ही नहीं पाता दर्शन। उनकी एकदम सपने में परछाई दिखा सकती है, सपने में वो परछाई दिखा सकती है। आदमी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं कर सकता। वो बोल दे हाँ हमें, मेरे को खुद माता रानी के दर्शन हुए, स्वप्न में दर्शन हुए, उन्होंने मेरे को हाँ मेरे को सिद्धियां दी है, मेरे को जितना बोला मंत्र जैसे सपने में बोलते हैं ना, सपने में ऐसे कोई किसी के भगवान नहीं आते हैं और हर कभी थोड़ी आ जाते हैं, चलते ही भगवान आ जाते हैं। जो देवी की अपनी आराधना करते हैं, जिस देवी देवताओं को आप मानते हो, वो आपको स्वप्न में आके कुछ बोल रहे हैं, वो रियल बोल रहे हैं। वो किसको बोलेंगे? जो उनकी सिद्धियां आराधना कर चुका उस आदमी को ही बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। और उसको ही वो दर्शन देंगे स्वप्न में। और पहले के जमाने में जब 10,000 15,000 साल तपस्या करते थे, वो कलयुग एक ऐसा रास्ता है भगवान को जल्दी प्रसन्न करने। 1 साल आप कड़ी मेहनत करके भगवान की तपस्या कर लो, तपस्या बोलो उनकी मन तन से सेवा, एकदम मन से स्वस्थ रहो, आप हर चीज से सेवा करो, भगवान आपकी 1 साल में भगवान आपके लिए एकदम बोलते हैं ना कि भगवान आपके वश में हो जाएगा। गुरुजी, अगर कोई व्यक्ति इस पॉडकास्ट को देखने के लिए बोलेगा यार मैं तो नहीं मानता कि ये तंत्र टोने टोटके काला जादू, ये तांत्रिक या घोरी, ये कपालिक विद्या, शमशान विद्या, मैं नहीं मानता भूत पिशाच प्रेतों पे, मुझे दिखाओ कहाँ है भूत। बिल्कुल, कैसे दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकता हूँ मैं। ये चीज़ ऐसे दिखा सकता हूँ कि उसको बोलो मेरे सामने आए और मैं हर चीज़, अगर उसके घर में कोई चीज़ है या फिर मेरे सामने बैठ के मेरे साथ में पूजा करे, उसको नहीं प्रत्यक्ष रूप से मैं नहीं दिखा दूं तो मेरा नाम बदल देना। मैं ये आपके सामने इसमें टीवी के माध्यम चैनल पे बोल रहा हूँ। ये चैलेंज कर रहे हैं आप? बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ ये चीज़ में। और ये चैलेंज ऐसा कर रहा हूँ कि ये चीज़ें होती है, भूत प्रेत बाधा, ये सब कुछ चीज़ें होती है और ये होती आगे भी होती रहेंगी। ये चीज़ें जो आदमी के जो कर्म होते हैं, कर्म इंसान कुछ भी होते हैं, वो इंसान यहाँ पे करता है और मरता है और भुगतता है, यहीं पे भुगतता है। और वो चीज़ें उनको वहीं देखनी पड़ती है। जैसे टोने टोटके वगैरह होते हैं। आज तंत्र विद्या की है, मैंने बहुत सी तंत्र विद्या, बहुत से लोगों का घर बसाया, बहुत से लोगों का है। और कुछ मैंने कुछ लोगों को देखा है कि कुछ उजड़े भी हैं। और मेरे हाथों से मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी है, मेरे हाथों से मैंने ऐसे कुछ किए है। मैंने बताया ना आपको कि मैंने ऐसा काम किया है, मैंने उसका घर मतलब टूटने से बचाया था। वो लड़की बोल रही थी मेरे गुरुजी ये आप शादी तुड़वा दो, मैंने तुड़वाई है, शादी भी तुड़वाई है, उसकी होने से शादी भी तुड़वाई है। ये नहीं मैंने नहीं काम किया है, मैंने भी किया है, पर काम किया है वो जेन्युइन, हर काम जेन्युइन किया है। और ये चीज़ें भूत प्रेत बाधा भगवान सब कुछ होते हैं। अगर कोई देखने चाहे तो मुझे, अगर मैं बोलूँ कि मुझे भूत देखने, मुझे बिल्कुल मैं दिखाऊंगा। मैं आज मेरे पास रुकना, आज रात 12 बजे, आज शनिवार की रात मैं नहीं देखने चाहता, नहीं आपको मैं दिखाता हूँ। आप अगर आप बोल रहे हो तो आपको मैं दिखाऊं, और कोई बोलना चाहता है मैं उसको भी दिखाऊंगा ये चीज। कोई टोटका घरेलू उपाय के वो खुद जहां बैठा है वहां देख सकता है, या शमशान में? मेरी बात सुनो, उसको अगर जिसको भी ये देखना, उसकी ये चीजें करनी है तो मैं आपको टोटका बताऊंगा। मैं उससे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। मेरे से वीडियो कॉल पे बात करना, ऑडियो कॉल पे बात करना, मैं उसको, मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मैं उसको वहीं दिखा दूंगा ये चीज होती कि नहीं होती है। दिखा देंगे आप? दिखा दूंगा, 1 रुपये लिए बिना ये चीज उसको दिखा दूंगा मैं। पर उसको देखने की क्षमता होनी चाहिए। क्या हो जाएगा? उसको देखने की क्षमता होनी चाहिए वो चीज। नहीं उसको कुछ हो जाए वो बाद में, देखो ये अपन वो मेरी कितना बुरा हो सकता है? देखो कोई भी चीज होती है उसके पास में नेगेटिव शक्ति बहुत भयंकर है, तो भयंकर अगर वो उसको बुला तो लेगा, उसको वापस नहीं भेज पाएगा। अच्छा, हाँ, उसको वापस नहीं भेज पाएगा तो फिर वापस नहीं भेज पाएगा तो उसमें बहुत हालत खराब हो जाएगी उसकी। उसमें क्या है कि वो बुला लेगा, वो मैं बताऊंगा उससे बुला लेगा, और भेज वापस वही सकता है जो अभिमंत्रित, मतलब हर चीज से मंत्रों को सिद्ध किया वो वापस भेज सकता है हर चीज से। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, वापस लेना नहीं आया था उनको। उनका मतलब आज भी बोलते हैं, बताते हैं 5,000 साल 10,000 साल से अश्वत्थामा आज भी जीवित है, उनको आज भी भुगतना पड़ रहा है ज्ञानगंज में। हाँ बिल्कुल भुगतना पड़ रहा है। तो एक ही चीज बता रहा हूँ, ये चीजें होती है। अगर कोई बोलता है ये मैं चीजें नहीं मानता हूँ, मैं उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखा दूंगा। हाँ उसकी रक्षा मैं करूंगा, कोई बात नहीं, उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। मैं जागता रहूंगा, जब वो करेगा मैं जगता रहूंगा, उसकी रक्षा मैं करूंगा। ठीक है। और वो जो बोलता है इसकी चीज़ों में नहीं है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, उसकी चीज़ों में दिखाऊंगा ये चीज़ें होती है नहीं होती है। ये चीज़ें अपने प्रेत बाधाएं सब अपने आसपास ही रहती है। कोई पुराना मकान है, पुराने, ये आपको क्या लगता है कि आप जिस मकान में रह रहे हो वो आपका ही था, वो आपके दादाजी का था, आपके दादाजी से पहले पता नहीं किसका था वो मकान। सही बात है। वहाँ पे क्या था क्या नहीं था, आज का हजारों साल पुरानी जमीन है। आज बोलते हैं कि महाभारत का जो महाभारत युद्ध हुआ था उसके किले आज दिल्ली में, उसके किले हैं, दिखाई देते हैं आपको। वहाँ पे कितने मकान गए, कितनी बिल्डिंगें बन गए हैं। ठीक है। और आप पुराने किलों में चले जाना, पुराने बड़े राजा महाराजा के किले हैं। कुछ किले आज भी ऐसे हैं कि उनमें आप मतलब शाम को होते आप सब बाहर कर देंगे वो लोग। क्यों, ऐसा क्या होता है? बिल्कुल, क्योंकि पुरानी आत्माएं आज भी ऐसी विराजमान है कहीं पे कि वो किसी को अपने स्थान पे रहने नहीं देंगे। हवेली खंडरों में होती हैं? होती बिल्कुल, चुड़ैल हवेली खंडरों में, चौराहे पे, कहीं पे भी हो जाती है वो चीज़।
जहाँ उसकी शक्ति है, जहाँ वो जा सकती है, वो चीज़ें होती है वहाँ पे। आपने मेहरानगढ़ का किला का सुना होगा, जोधपुर मेहरानगढ़ किला सुना होगा कभी? मेहरानगढ़? हाँ, क्या वहाँ पे ऐसी होती है कि वहाँ पे कोई आदमी रात को पूरी बारात की बारात गायब हो गई थी। कुलदरा गांव के बारे में सुना होगा? कुलधारा के बारे में कुलदरा के बारे में नहीं सुना। सुना होगा आपने? वहाँ पे सुना, पूरा का पूरा गांव, पूरा एक रात में पूरा गांव मतलब बोलते हैं ना सुनसान हो गया, और वहाँ पे आज भी कोई रात में टिक नहीं सकता, इंसान नहीं रह सकता। पुराने किलों में आप अगर रात में जाओगे तो आपको वहाँ के गार्ड वगैरह बोले रात में ऊपर नहीं चढ़ने देंगे आपको। अच्छा। ऊपर मतलब बोलते हैं ना ऊपर छत से ऊपर देंगे, ऊपर नहीं चढ़ने देंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मतलब नीचे गिर चुके हैं। मगर अपन जो विज्ञान की तरफ सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि ऐसे गिर गया होगा या धक्का, अपन वो चीज़ें होती है। वो अपनी जहाँ पे उनकी जब उनका टाइमिंग है, उस टाइमिंग में आप दखल अंदाजी करोगे तो आपको हमेशा ही दिखाएगा आपको। आप बोल दो मैं भूत नहीं है, भूत नहीं है, ये प्रेत नहीं है, प्रेत नहीं है, बोलते जाओ, और हर टाइम पे उन पे पास चलो जाओ। जिस दिन उनका टाइम हो आपको औकात दिखा देंगे, हम है, तुम हो तो हम भी है, सही बात है। इस दुनिया में हम भी है, तुम हो तो। ये नहीं कि तुम्हारा ये संसार पूरा, हर चीज़ है, हर वस्तु है इस दुनिया में, हर चीज़ जो अपने ने नहीं देखी, अपने अपने परदादाजी को, परदादाजी पिताजी को देखा है, नहीं देखा है, फिर भी अपन मानते हैं ना, क्योंकि हमारे उनके वंशज है। भूत प्रेत भी होते हैं, काचा कड़वा टोटका वोटका सब होते हैं। बच्चे छोटे बच्चे भी भूत हैं। मैंने आंखों से देखा है, मेरी आंखों से देखा है मैंने ये चीज़। अच्छा। इतने से बच्चों को मेरी आंखों से देखा है मैंने, प्रेतों को देखा है? प्रेत को इतने से बच्चों को आंखों से देखा है मैंने, मेरी आंखों से। और मैं उस आंखों से देखे उस समय देखो, मैं ये सब तंत्र मंत्र विद्या ना, उस समय आज बात हो गई, ये 15 साल से पहले की बात हो गई, तो मैं भी बच्चा ही था। मैं उसको मतलब बच्चा भी नहीं था, मतलब बड़ा था एकदम ऐसे। क्या आज मैं कहते हैं 34 साल का हो गया, तो आज मैंने ये चीज़ें देखी, मेरी आंखों से देखी। इस बच्चे को इतने बड़े वो आंखों हंसते हुए, आंखें से मतलब दूर, जैसे एकदम रात का समय था, अकेला था मैं मकान में, पूरा मकान था, बंगला था मकान, गुजरात की बात है ये, गुजरात, उसमें मैं अकेला सो रहा था। उस समय मेरे को रात को नींद आई ना कुछ आई, हनुमान चालीसा में बोलते बोलते थक गया, कुछ मंत्र आते थे मेरे को, वो बोलते बोलते थक गया, पर वो वस्तु है ना उसकी आवाज़ कम नहीं हो रही। अच्छा। आवाज़ पर, हाँ, कमरे में एंटर नहीं हो रही, पर आवाज़ कम नहीं हो रही। आवाज़ कैसी थी? मतलब हंसना रोना, कभी हंसना कभी रोना, कभी हंसना कभी रोना। ये देख लो। सुबह तो मैं दूसरे दिन तो उस घर में ही नहीं गया, मैं बोला मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो गाँव जाऊँगा मेरे। फिर मैं इन चीज़ों में आया हूँ, फिर मेरे को कभी डर नहीं लगा इन चीज़ों में। फिर तो मैंने बहुत चीज़ें देख ली, फिर बहुत चीज़ें देख ली फिर तो मैंने देखा है कई बार लोग मरने के बाद भी जिंदा हो जाते हैं, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जैसे उनको जलाने का समय होता है एकदम से चिता में से उड़ जाते हैं, या जैसे अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं वहां से उड़ जाते हैं। ये कैसी चीज होती है? ये ऐसी चीज़ है कि इसमें क्या है, ये सत्य बात है। इसमें क्या है, बहुत से वाक़ये मेरे सामने भी हुआ है ऐसा। आपके सामने हुए? हाँ, बिल्कुल हुआ है। जब भाई हम आज के भाई थोड़े भाई मतलब समझदार थे, छोटे भी नहीं थे, बड़े भी नहीं थे, मान लो समझदारी थी पूरी। उस समय हमारे सामने, जैसे हमारे यहाँ से कोई थोड़ा गाँव है दूर, 20-25 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे ऐसा हुआ था कि एक औरत थी, सेम एज की औरत थी, एक गली छोड़ के। उसमें वो एकदम क्या, जब औरत को नहला रहे थे ना, उस समय वो खड़ी हो गई, उठ खड़ी हो गई। नहला रहे थे मतलब? जब खत्म हो जाते हैं तो नहलाते हैं ना, ठीक है। किसी को डेड बॉडी को नहलाते कर उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है हमारे हिंदू सनातन धर्म में। तो नहला रहे थे, उस समय वो औरत खड़ी हो गई और बोलने लगी एकदम, भाई मैं तो भगवान के पास जाके आई हूँ। और उस समय थोड़ी देर के लिए याद रहता है वो जब वो यमदूत लेके जाते हैं, थोड़ी देर के लिए याद रहता है वो। उस समय मतलब घंटे 2 घंटा हो गया, अब वही सब बाहर लोग खड़े हैं, औरतों में जब भी उसको नहला रहे थे, उसको एकदम से वो खड़ी हो गई, बोले मैं तो भगवान के पास जाके आई हूँ। और 15 मिनट बाद में उसी नाम की उसी सेम औरत दूसरी गली में वो खत्म हो गई। तब ये चीज़ें देखी, ये चीज़ें बहुत भयंकर है, और कभी कभी भगवान के दूतों से भी गलती हो जाती है। उसी समय 15 मिनट बाद, जैसे वो जिंदा हुई वहां से वो मर गई। 15 मिनट बाद, ये देख लो। और वो वापस सही नहीं हुई। इसका मतलब क्या था कि मतलब भगवान लेके जाना चाहते थे किसी और को, लेके किसी और को चले गए। बस वही। तो अभी अपने हिंदू धर्म में सनातन धर्म में देखो, आप ये इतना लेट क्यों करते हैं अंतिम संस्कार में? कभी कहीं में देखते हो हाथों हाथ, कभी अगर रात में शाम के समय इंसान मर जाता है, सूर्य देवनारायण भगवान की जब किरणें रहती है तभी उसको अपने जब बोलते हैं कि अंतिम संस्कार किया जाता है। लेट करते हैं, नहलाना धुलाना, मान लो किसी मेहमान को इंतजार करने लग जाए, यार किसी बेटी है भाई है किसका इंतजार करने, फिर उसके बाद उसकी डेड बॉडी को कभी कभी भगवान से, ये आज ये वाकया पहला नहीं है, बहुत से लोगों के साथ में हुआ है, आज से नहीं बहुत हजारों साल पहले भी हुआ। वीडियो देखी है, चिता में से एकदम उड़ जाता है आदमी, बिल्कुल बहुत सी चीजें हो रखी है। तो इंसान अपने हिंदू धर्म पहले ये चीज बनाई गई है, क्योंकि उसमें क्या है, हर चीज़ से मतलब मिनिमम अगर इंसान कोई बढ़ जाता है तो 2-2.5 घंटे तो उसको लग जाते हैं, ज़्यादा तो 10 घंटे भी लग जाते हैं। और जब भगवान के पास जब आत्मा जाती है, कई लोग पार करके जाती है, तो उसमें भी समय लगता है जाने में, तो उतना समय तो उसमें भी लगता है। फिर वहाँ पे देखते हैं कि ये वो इंसान है ही नहीं, उसको वापस भेजो, तब जाके उस चीज़ को वापस देते हैं उसकी आत्मा को, और दूसरी आत्मा को वो लेके जाते हैं। गुरु जी, मैंने सुना है कि जब किसी की मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु हो या जैसे भी वो मरता है,
13 दिन तक उसकी आत्मा उसके घर के आसपास ही भटकती है। बिल्कुल भटकती है। सही बात है। बिल्कुल भटकती तो है। क्या उस दौरान उस आत्मा से कांटेक्ट किया जा सकता है, उससे बात की जा सकती है? बिल्कुल, उसमें क्या होता है कि उस दौरान वो आत्मा किसी मतलब किसी को दिख भी सकती है। दिख भी सकती है। हाँ बिल्कुल दिख सकती है, पर वो उस समय कुछ कह नहीं सकती किसी को, रोती रहती है वो, या अपने उसके वो 13 दिन तक उसके अपने जो कर्म वो होते हैं ना, वो जितने भी उसने किए हैं वो उसको याद रहेंगे, वो उसको भगवान याद दिलाएंगे, वो क्या किया तूने, अब क्या कर रहा है ये, अब रोता रहे तू। वो दिख जाती है, कभी किसी को दिख जाती है बता, पर उसको किसी को बता नहीं पाएगी वो। उससे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है? मान लो जिसके परिवार की मरी है भाई, उसके लिए तो वो उसका माँ बाप भाई कोई ना कोई तो हो गए हुए ना। हाँ, हाँ। भाई वो तो मिलना चाहेंगे। तो क्या उस अंतिम समय में उस 13 दिन के अंदर उससे कांटेक्ट बना के उनसे बात की जा सकती है? उस समय उससे नहीं की जाती है। देखो मेरा काम एक बात है, कभी जैसे कि कोई झूठ बोल दे उससे किया जाता है, वो किया जाता है, उससे उस समय कांटेक्ट नहीं किया जाता है उसको, मतलब बोलते हैं ना कि उसकी मतलब किसी ढंग से किसी की वो आत्मा कभी अपने कभी क्या होता है, उसकी 13वीं करने के बाद भी कभी किसी उसकी कमी रह जाती है, वो आत्मा नहीं जाती है। ये नहीं है तो उसको पूरे अपने काम कर दिए, उसका सब वो श्राद्ध वगैरह सब कर दिए, उसके बाद वो आत्मा चली गई, नहीं जाती है। उसके बाद उससे कॉन्टेक्ट किया जाता है। कैसे? कैसे कि जो तांत्रिक विधि के द्वारा, जो सिद्ध पुरुष होता है उसके द्वारा किया जाता है, उसके बाद ही उससे किया जा सकता है, पहले नहीं किया जाता। क्योंकि उस समय क्या वो भगवान की निगरानी में रहती है 13 दिन तक। 13 दिन तक उसके पाप पुण्य, उसके घर वाले को, उसको सबको पता चला, वो देखता रहता है 13 दिन तक। उसके बाद उसकी वो 13वीं की जाती है और श्राद्ध वगैरह करते हैं, जो हर चीज़ में करते हैं। बोलते हैं ना हरिद्वार, जो वो हरिद्वार जाते हैं ना अपन, हरिद्वार जी, हरिद्वार जाते हैं तो वो आत्मा को डालने, तो वो आत्मा साथ में जाती है, साथ में जाती है आत्मा। अच्छा। हाँ, वो आत्मा साथ में जाती है, उसको वो वहाँ पे अर्पित हो जाती है। पर वो भगवान के घर से वो 13 जो नियम बनाए गए हैं, 13 दिन तुम्हें घर पे रहना, वो वापस आती है, वहाँ पे उसकी मुक्ति हो गई है। अगर वो अच्छी आत्मा और अच्छे घर वालों ने अच्छा कार्य किया, उसका वो मुक्ति हो गई, और उसके मन की इच्छा नहीं है कुछ भी, वहाँ पे मुक्ति होगी, वापस 13 दिन तक रहेगी, फिर वापस वहाँ पे भगवान के घर चली जाएगी डायरेक्ट वहीं से। गुरु जी, आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया है कि किसी तांत्रिक ने किसी के ऊपर कोई खतरनाक क्रिया छोड़ी हुई है और आप अपनी सिद्धि शक्तियों से उसे हटाने की कोशिश तो कर रहे हैं पर वो हट नहीं रही और दोनों की शक्तियां आपस में भिड़ रही है? बिल्कुल हुआ था ऐसा केस मेरे सामने, और बहुत दिलचस्प केस था मेरे सामने, और वो मुझसे उम्र में बड़े भी थे, जो मेरे कार्य कर रहे थे, जो उसका कार्य कर रहे थे। उम्र में बड़े थे मगर उनकी बुद्धि बड़ी नहीं थी। उम्र बड़े होने से क्या होता है, बुद्धि बड़ी नहीं थी, और वो गलत भी थे। मेरे पास प्लस पॉइंट था कि मैं सत्य के साथ था, वो गलत के साथ में थे, और मुझसे ज़्यादा ज्ञानी थे वो। तो उनके सामने मैं किसी का कार्य कर रहा था ना, ये नहीं है कि उन्होंने किसी को मतलब मारने किया है, उन्हें ये नहीं कि मैं ही सत्यवादी हूँ, बस वही हिंदुस्तान में मैं ही सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ, मैं नहीं हूँ वो। कि भाई हाँ, मेरा इतना काम है कि मैंने आज तक गलत काम नहीं किया, कि भाई किसी का गलत काम कर दिया, कि भाई इसका मारण किया कर दी, वो कर दी, बस मैं अपना। और जो लोग करें, मैंने उसका नाम नहीं लेता हूँ, ना मैं उसको जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ बस। कुछ चीज़ें कुछ मतलब किसी के ऊपर करवाई गई थी, अगर कुछ लोग पैसों के लिए कर देते हैं, पर मेरे को नहीं करना भाई, गलत काम किसी के साथ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मेरे को आगे जवाब देना, और मैं बस जो सत्य के साथ हूँ, जो सत्य है उसमें ही काम करूँगा। तो उस पर की गई थी वस्तु, तो जब वहाँ पे मैं चीज़ें मैं हटा रहा हूँ, जब मैं चीज़ें हटा रहा हूँ, किसी पे करवाई गई थी तो मैं चीज़ें हटा रहा हूँ, तो वो उनका काम चल रहा था उस समय। क्या कराई हुई थी? कुछ चीज़ें हटवाई, मतलब उसके करवाई, मतलब व्यापार के ऊपर करवाई गई थी। व्यापार बंधन क्या था? हाँ, व्यापार बंधन के लिए करवाई गई थी। वो चीज़ में उसकी चल रही थी उनकी, ये नहीं थी कि वो चल के करके वो चले गए थे, वो चल रही थी उनकी चीज़। और उस पे ऊपर मैंने मतलब वहाँ पे मेरी शक्ति सिद्धियों वगैरह कोई वस्तु भेजी थी। उन्होंने गलत करावा था और आप अपनी सिद्धियों से उसे ठीक कर रहे थे? ठीक कर रहे थे। तो अब वो तो ज्ञानी थे, पर वो सही भी कर सकते, कुछ भी कर सकते। कुछ लोग होते हैं वो कर देते हैं कि भाई अपने का किसी का काम करना है, ठीक है, और वो काम कर दिया उन्होंने। वो काम करके उन्होंने क्या किया कि कोई भी चीज़ में, अब मैं वहाँ पे मेरी सिद्धियाँ कर रहा हूँ तो वो मेरी एक भी नहीं चलने दे रहे वहाँ पे। लास्ट में तो मैंने हार मान ली, ये आदमी अपने को निकाल के नहीं देगा भैया, कुछ भी हो। फिर मैं बोला अपन तो सत्य के साथ में क्यों हार मानेंगे? सही बात है। क्यों हार मानेंगे? तो 21 दिन मैंने जाप किया था, 21 दिन मैंने वो काम छोड़ा था, 21 दिन मैंने महामृत्युंजय का जाप किया था, 21 दिन महामृत्युंजय का जाप, 21 दिन लगातार उनके सामने रहने के लिए महामृत्युंजय, और भी मंत्र सिद्धियाँ तंत्र सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए 21 दिन मैंने जाप किया था, और भगवान का सिद्ध शक्तियों के द्वारा जाप किया था कि मैं सत्य का साथ हूँ इसलिए। और उस समय वो हारे और मैं जीता इस कार्य के द्वारा। गलत, हाँ, वो बहुत बड़े थे मुझसे, बहुत बड़े, महाभारत में कर्ण थे, बहुत बड़े योद्धा थे, भीष्म पितामह से भी बड़े योद्धा थे वो। सही बात है। वो स्वयं कृष्ण भगवान के बराबर थे, ये देख लो। कौन? महाभारत में जो कर्ण थे ना, हाँ जी, युद्धों में, अगर वो तो भगवान थे, अगर वो कृष्ण भगवान नहीं होते तो वो कर्ण है ना उनके बराबर था। कृष्ण भगवान के बराबर कर्ण था? हाँ बिल्कुल, अगर भगवान नहीं होते तो। अगर एक नॉर्मल कर्ण इंसान होते हैं, नॉर्मल अपने कृष्ण इंसान होते हैं नॉर्मल, कर्ण, दुर्योधन, अर्जुन भी उनके सामने कुछ नहीं थे, ठीक है, और भीष्म पितामह थे ना, उनके सामने भी कुछ नहीं थे। आज अर्जुन कर्ण को मारने के लिए लोगों को बहुत सा इंतजार करना पड़ा, कोच कुंडल हटाना पड़ा,
हैं, उनकी विजय धनुष थी वो हटानी पड़ी थी। और उनके पर भगवान परशुराम जी के वो शिष्य थे कर्ण, शिष्य तो द्रोणाचार्य भी थे, शिष्य तो भीष्म पितामह भी थे, और शिष्य कर्ण थे। सबसे ज़्यादा नाम के तो परशुराम शिष्य कर्ण, अंगराज कर्ण। तो उन्हें ऐसी ख्याति हासिल की, मगर उन्होंने वो गलत के साथ में थे, उनको मरना पड़ा। भगवान स्वयं कृष्ण ने कहा कि तुम चाहे भीष्म पितामह जी को उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, बोले तुम्हारे पास बहुत इच्छा मृत्यु का वरदान है, भले ही तुम्हें, पर तुम्हें मरना पड़ेगा भाई। स्वयं कृष्ण भगवान ने कहा था जब विराट रूप दिखाया था तब सबको मरना पड़ेगा तुमको, तुम्हारी तो भाई मैं चाहता हूँ मेरी इच्छा के बिना मेरी नहीं सकता, फिर भी मरना पड़ेगा। भगवान ने कहा साप ताप दंड सबसे मैं अलग हूँ, मेरे को कुछ नहीं लगेगा, खाली ऋषि मुनियों का जो है मान सम्मान रखने के लिए मैं ये साप ताप अपने पे झेल जाता हूँ। वरना तुम सोच रहे हो ना कि मैं इच्छा से मरूंगा, कर्ण सोच रहा है मैं कवच कुंडल मेरे से नहीं हो रहा, तुमको सबको मरना पड़ा, सही ढंग से मर जाओ आप लोग। ये धर्म युद्ध की स्थापना है, और सबको मारा कृष्ण भगवान ने, अपने छल करके कुछ भी करो। नहीं तो ये अगर कर्ण भगवान कृष्ण नहीं होते तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चलता ही नहीं। दुर्योधन के पास में बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, अश्वत्थामा कम थे क्या, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, और अपने भीष्म पितामह जी, और दुर्योधन खुद कम था क्या, 100 भाई थे। ये 18 दिन चलता है युद्ध। आपके विचार से सबसे महान कौन था महाभारत के युद्ध में? भगवान को छोड़ के कर्ण। कर्ण महान था? भगवान को छोड़ के कर्ण ने अभिमन्यु को बिल्कुल मारा था। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी वहीं पे। फिर महान कैसे? तो अभी एक बात बताऊं, कर्ण था किसका बताऊं, कर्ण ने एक ही चीज़ कहा था, कर्ण दोस्ती निभाई। महान इसलिए नहीं, उसके कर्ण हर वक्त महान इसलिए है वो कर्ण। अभिमन्यु को मारा बोले, अभिमन्यु को सब मारे, उसने अभिमन्यु को दी थी मुक्ति दी थी कि भाई ये सब मिलके मारे, उसको पता है मेरे भाई का बेटा ये। हाँ। उसको पता है, वो उसको अभिमन्यु को मार रहे थे एकदम धीरे धीरे के, मतलब बोलते थे मतलब धीरे धीरे मौत देना, तरपा। कर्ण ने उसको मुक्ति दी कि भाई अभी ये मरेगा, लास्ट में कर्ण ने उसको जान से मार दिया। पर अर्जुन ने बोला कर्ण ने भी मारा, वो मारा, तो उसने अपने हिसाब से तो मुक्ति दी कि ये इसको तड़पा रहे, इसमें एक भी मार देता हूँ इसको। उसने उसको मुक्ति दी थी कि भाई अब चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा ये तो तड़पाएंगे तुम्हें, और मेरे को तो मारना है। अगर मैं इनके सामने तुम्हें मारूंगा नहीं तो फिर मैं तो अपने दोस्ती के साथ में गद्दार हो गया, फिर सही बात, गद्दारी कर लूंगा दोस्ती के साथ में। अगर मैं दो मतलब ढंग से युद्ध नहीं लड़ूंगा फिर तो मेरी गद्दारी होगी ना। तब इसने मुक्ति दिलाई थी उसको, तब मारा था अभिमन्यु को। और वो सब भगवान कृष्ण को पता था अभिमन्यु मरने वाला है। भगवान कृष्ण दूर क्यों ले गए थे उसमें युद्ध में, भगवान को पता था। पर भगवान को पता नियम टूटने जरूरी है, नियम टूटेंगे तभी तो मैं भारत का युद्ध जीत पाऊंगा। सही बात है। आज ये नियम तोड़ेंगे, मेरे को पता है, एक महारथी से एक महारथी लड़ना था, पैदल से पैदल लड़ना था, जो युद्ध के नियम दिए हुए थे। अगर आपके पास बाण नहीं है, आपका बाण टूट गया तो आपका बाण आप वापस संभाल लोगे, तब आपको लड़ना है। उसके समय के बाद में जब वो हर चीज़ के पूरे नियम युद्ध टूटे, एक के साथ एक लड़ना, वो एक के साथ 5-5 10 लड़े। भगवान कृष्ण का तोड़ो नियम। वो अंदर से रो रहे थे कृष्ण भगवान, उनके भांजे थे वो, नियम तोड़ दो। फिर देख नियम मैं तोड़ता हूँ। फिर तो भगवान ने ऐसे नियम तोड़े कि सूर्य को भी अस्त कर दिया, भगवान को बीच में लाना पड़ा भगवान को। तब उसमें क्या है ना कि वो अपने जो दुर्योधन के जो जीजा थे ना, उनको जब मारना था ना उनको, तब 1 मिनट के लिए भगवान ने अस्त कर दिया था, बादलों से छुपा दिया था सूर्य को, सुदर्शन चक्र से अपने सूर्य को छुपा दिया था कि भाई इसको मारना तो मारना। जो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं जब तक है ना इसको मारूंगा नहीं ना, तो शाम तकने से पहले उसको मार दूंगा जान से, ठीक है। अगर नहीं मारूंगा तो फिर मेरे को शाम को मैं खुद अग्नि मतलब अग्नि स्नान को लो, अग्नि में चला जाऊंगा, आत्महत्या कर दूंगा, वो कर लूंगा। कृष्ण भगवान ने बोला यार बोल तो देते हो तुम लोग संभालना मेरे को पड़ता है, प्रतिज्ञा ले ली। अब तुम्हें पता है कितने बड़े महारथी है, कृष्ण भगवान को पता है ये तुम्हें मारने देंगे, और ये तो उसके छुपा के रंग कितनी बड़ी महासेना पीछे पड़ा है, वो तो कैसे मारो, प्रतिज्ञा ले ली, अब मेरे को करनी पड़ेगी। तब भगवान को नियम तोड़ना पड़ा। भगवान बोला इन्होंने नियम तोड़ा तो मेरे को क्या है। फिर भगवान ने वो नियम तोड़ा और सूर्य को भी अस्त किया, और इसको सुदर्शन चक्र से ढककर, और वो शाम हो गई। शाम होने के बाद उससे पहले उसको मार दिया। भगवान ने भी बहुत छल किया युद्ध में, कर्ण के साथ में बहुत छल, कर्ण के साथ में बहुत छल हुआ है कर्ण के साथ। और कर्ण अच्छा व्यक्ति था और उसका अच्छा मतलब अनुभव था हर चीज़ में, पर वो इंसान के क्या है मतलब असत्य के साथ में था, वो असत्य के साथ में था, इसीलिए उसको मरना पड़ा। अगर सत्य के साथ में होता और इनके अर्जुन के साथ में होते, कृष्ण के साथ में होते, तो उनको महाभारत युद्ध में कोई भी उनको हरा नहीं सकते। एक जैसे बाबा श्री श्याम बाबा की अपन बात करते हैं, खाटू वाले श्याम बाबा है, 3 बाण के धारी, युद्ध को वो ही 1 मिनट में खत्म कर सकते थे। 3 बाण थे, 3 बाण थे उनके पास। वो भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली थी ना। इस युद्ध में कोई बोलते हैं, भीम कहता है मैं 10 दिन में कर दूंगा, वो कहता है मैं 5 दिन में कर दूंगा, वो कहते हैं मैं 10 दिन में, वो 1 दिन में कर दूंगा। खाली एकमात्र वही इंसान थे, कृष्ण भगवान ने उनको ही माना था कि ये तो सब फेंक रहे हैं, एक ही आदमी है, 3 बाण में इसको खत्म कर सकता है, सबको कवच कुंडल सबको खत्म कर सकता है वो।
उनके पास देवी है, माँ आदिशक्ति है, और माँ आदिशक्ति को कौन मना कर सकता है। सही बात है। उसके भी पीछे हाँ। वजह थी, क्योंकि कृष्ण भगवान चाहते थे कि उन्होंने कहा था कि मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा जिसका पलड़ा हल्का पड़ेगा, जो हारेंगे। तो कृष्ण भगवान ने यही तो कहा था। कृष्ण भगवान ये बोलेंगी, कृष्ण भगवान ने से पूछा, कृष्ण भगवान ने बोले ऐसा महावीर तो हमारे साथ में रहेगा, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, मैं तो जो हारता रहेगा उसके साथ में हो जाऊंगा। इसलिए कहते हैं हारेगा सहारा। हाँ हारेगा। तो बोले, तो फिर बाद में तो कृष्ण भगवान को पता था कि अभी तो चलो हम हार रहे हैं, पर आने वाले समय में ये तो हारेंगे सब लोग, और ये मेरे पे भारी पड़ जाएगा। हाँ, ये मेरे पे भारी पड़ जाएगा। पहले इसको, ये तो अपना बच्चा है, तो पहले इनको वरदान ही दो, इनको मार तो सकते नहीं, वरदान दो। वरदान दिया, और उनको आज वो खाटू श्याम बाबा के प्रसिद्ध है, श्याम बाबा, और उनको ये वरदान मिला था। तभी उन्हें कहते हैं कि हारे का सारा खाटू श्याम हमारा। खाटू श्याम हमारा, 3 बाण के धारी। 3 बाण के धारी, वो बिल्कुल रियल है। इसलिए वो महाभारत में देखो पुरानी जो चीजें हुई है वो हुई है। अपन उनको कोई बोलते हैं ये तथ्य है, वो सब ये चीजें नहीं है, जो हुई है वो हुई है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे तांत्रिक अघोरी प्रेतों का झाड़ा लगाते हैं। किसी के अंदर कोई प्रेत है, भूत है, पिशाच है, डायन है, चुड़ैल है, कच्चा कलवा, 1.5 फुटिया, ऐसी कोई बुरी शक्ति है, उसके ऊपर झाड़ा लगा के उनके अंदर से प्रेत निकालते हैं। तो सच में झाड़ा लगा के किसी के अंदर से प्रेत निकाला जा सकता है? बिल्कुल। देखो, नॉर्मल झाड़े के द्वारा किसी से ऊपर से प्रेत नहीं निकाला जा सकता। उसमें क्या होता है, वो झाड़ा में और मंत्रों में बहुत फर्क होता है। झाड़े से जो नॉर्मल इंसान का जो है पेट दर्द है, किसी का सर दुख हो रहा है, या किसी ने काट लिया है, किसी कीड़े ने, उनका हो झाड़ा लगता है। और जो भूत प्रेत वगैरह है, उनका मंत्रों के द्वारा सिद्ध किया जाता है। भूत प्रेत वो इंसान की एक आत्मा होती है, आत्मा अजर अमर होती है। और वो भूत प्रेत भी अलग अलग प्रकार के, तो प्रेत है, भूत है, डायन है, पिशाचनी है, ठीक है, और डाकनी है, बहुत सी चीज़ें होती है जी। और सब अलग अलग प्रकार की होती है, सबकी अलग अलग शक्तियाँ उनमें विराजमान होती है। सब में एक में कोई शक्ति नहीं होती है, सबकी अलग अलग शक्ति। भूत होता है जो नॉर्मल इंसान जो दुखी है, या किसी ने आत्महत्या कर ली है, एक्सीडेंट हो गया, वो भूत हो गया। तो उनमें क्या होता है, उनको ऐसे पकड़ा नहीं जा सकता। उनको पकड़ने के लिए मतलब सिद्ध आदमी होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति सिद्ध होना चाहिए। तांत्रिक हुआ, अघोरी हुआ, ठीक है, वो कर सकते। नॉर्मल इंसान अगर जो करने जाएगा, नॉर्मल पंडित, तो उससे भी नहीं हो पाएगा वो। हाँ, वो इतना कर सकता है, कुछ जो भगवान को मानते हैं, कोई भी देवी देवता को वो मानते हैं, उनके द्वारा इसको जैसे जल पिला के, या कुछ अभिमंत्रित गंगा जल है या रुद्राक्ष माला है, उसको अभिमंत्रित किया है, तो उसको कर सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है डोरे जंत्र से थोड़ी बहुत, और उसको हटा नहीं सकता। वो चीज़ बहुत पावरफुल चीज़ें होती है। किसी में कोई सिद्ध, कोई भी आत्मा होती है, कोई भी आत्मा कभी किसी के आत्मा में बहुत ताकत होती है। सब एक जैसे भूत प्रकार नहीं, कोई इसमें भूतों में क्या होता है, कोई से भूत प्रेत आत्माएं, कुछ आत्माएं होती है खराब, कुछ होती है उनको मतलब बोलते हैं ना कि अच्छी आत्माएं। वो अच्छी आत्माएं क्या है, अगर कुछ करने से जल्दी से शरीर छोड़ देती है, वो चली जाती है। बुरी आत्माएं जल्दी से शरीर नहीं छोड़ी, चाहे कितना बड़ा तांत्रिक ले हो, कितना बड़ा अघोरी ले हो, मगर परफेक्ट इंसान होगा वही उसको निकाल पाएगा। ऐसे वो चीज़ें नहीं निकलती है। पर गुरुजी, मैंने कुछ लोगों को देखा जो ऑनलाइन झाड़ा लगा रहे होते हैं, वीडियो कॉल पे झाड़ा लगा रहे होते हैं, वीडियो कॉल पे मंत्र पढ़ते हैं और बोलते हैं कि तेरे पीछे मुझे 2 प्रेत नजर आ रहे हैं, रुक मैं भी प्रेतों को निकालता हूँ। मंत्रों को पढ़ते हैं और फिर प्रेत निकालते हैं उनके अंदर से। ये कितनी सच्चाई है इसमें? ये देखो, इसमें सच्चाई, इसमें पूरी सच्चाई नहीं है ये। इसमें मेन बात ये होती है कि भूत प्रेत जो भी है सब अलग अलग प्रकार के होते हैं, और वीडियो कॉल पे वो निकलेंगे नहीं बिल्कुल भी। वीडियो कॉल पे कर रहे हो आप किसी को, ये जो वीडियो, हाँ, अगर वीडियो कॉल में आप पूजा पाठ कर रहे हो, अगर किसी इंसान वो बहुत दूर रहता है आपसे, तो वीडियो कॉल पे आप अगर उसके सामने बैठ के पूजा कर रहे हो, वो आपके सामने बैठ के पूजा कर रहा है, मगर कि उसके पास में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, उसकी पत्नी हो, चाहे उसका भाई हो, कोई भी व्यक्ति होना चाहिए जिसको मैं बता रहा हूँ, उसको वो क्रिया करनी होती है, तब निकलता है वो क्रिया। वो मैं बोलूँगा वो करेगा तब निकलती है, और वो निकलती नहीं है, फिर भी निकलती नहीं है। वो शांत हो सकती है। उसको निकालने के लिए महायज्ञ मंत्रों का जाप किया जाता है, तब जाके वो चीज़ को निकाल पाएंगे अपन। ऐसे कोई वस्तु नहीं निकलती है, क्योंकि बहुत भयंकर वस्तु होती है, सबका अलग अलग। क्योंकि कोई आत्मा कैसे, जैसे कोई इंसान कैसे मरा होगा, किसी के मन में कितनी इच्छाएं होगी, वो इच्छाएं मतलब वो कभी उसमें क्या है, जो बुरा होगा ना, भगवान उसको बोलने नहीं देगा। आत्माएं बोलती है, अंदर किसी के शरीर में प्रवेश करके बोल जाती है, बोलती है। हाँ बोलती है, बिल्कुल बोलती है। पर उसमें वो मतलब इसमें ऐसी बुरा होगा तो उसको बोलने नहीं देगी, वो चीज़ें बोलने नहीं देगी। फिर वो इंसान को परेशान करता रहेगा, वो जरूरत पूरी करेगा, उसके आत्मा के, उसके शरीर के द्वारा अपनी जरूरत पूरी करता रहेगा, कैसी भी जरूरत हो। जैसे जो आप कोई इंसान, कोई जैसे कोई मर गया, अपनी पत्नी से नहीं मिला हो, पत्नी से नहीं, बच्चों से नहीं मिला हो, बिना मिलाए उनके वो चला गया, तो उसकी आत्मा रहेगी मैं बीवी से मिलता या मेरे बच्चों से मिलता, तो उसके मतलब वो उनकी जरूरतें पूरी करे, मतलब अपनी जो उसे शरीर में गया उस शरीर से अपनी जरूरत पूरी करेगा। इच्छा मन में रहेगा। हाँ, इसमें जो मन में इच्छा, और उससे जो शरीर के द्वारा उसको इच्छाएं, हर इच्छाएं पूरी हो रही है, वो जल्दी से उस शरीर को नहीं छोड़ेगा। अच्छा, चाहे कितना जतन कर लो, जल्दी से नहीं छोड़ेगा उसको। परफेक्ट जो करने वाला होगा, तंत्र विद्या, अघोर विद्या, वही कर पाएगा उसको। ये नहीं कि वो हटेगा नहीं। और जो आज के लोग हैं, ये साइंस को मानते हैं। हाँ बिल्कुल, साइंस भी बहुत बड़ा है, मगर सनातन धर्म के सामने कोई चीज़ बड़ी नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक है, बड़े बड़े है ना, आज भी अपने हिंदुस्तान में ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, वो भी इन चीज़ों को मान रहे हैं, इन चीज़ों को मान रहे हैं वो चीज़ें।
और वो प्रेत बाधा वीडियो कॉल पे बोले मैं झाड़ा निकालता हूँ, वो चीज़ें नहीं हटती, बिल्कुल भी नहीं हटती, कितनी भी कोशिश कर लो आप। हाँ, शांत जरूर हो सकती है। शांत जरूर हो जाते हैं। आपने कभी किसी के अंदर से कोई प्रेत निकाला है, कोई बिल्कुल। खतरनाक प्रेत, कोई ऐसी शक्ति जिसने आपके ऊपर अटैक कर दिया हो, कुछ ऐसा बताइए। बिल्कुल हुआ है, ऐसा हुआ है, मेरे साथ में हुआ था। अभी 10 दिन पुराना वाकया है। किसी के साथ में एक लड़की थी, उसके साथ में लड़की थी, उसमें कंवारी लड़की थी। अब वो लड़की की शादी है 3 महीने बाद, 3 महीने बाद उसकी लड़की की शादी थी। वो चीज़ नहीं निकल रही थी कि किसी के द्वारा कांटेक्ट किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो मैं बोला कोई बात नहीं, चलते हैं देखते हैं। वो चीज़ मेरे पे हावी होती। क्या चीज़ थी और लगी कैसे थी? और लगी थी क्योंकि उसमें जब मैं एक नॉर्मल लौटा, मैं बोला नॉर्मल चीज़ होगी, कोई चीज़ें ऐसे नॉर्मल, कोई कभी कभी कैसा होता है चीज़ें, कुछ चीज लोग है ना ऐसे दिखावा भी कर लेते हैं, कुछ लोग भी करते हैं, ये नहीं कि किसी को झूठ बोलते हैं वो पाखंड करे, कुछ चीज़ दिखावा भी करे। उस हिसाब से मैंने क्या किया, वो जो मतलब चीज़ जल है ना, वो हर चीज़ से किया। जब मैं जो जल उसके ऊपर डाल रहा था, जो गंगा जल, तब उस लड़की को क्रोध आया था। उस लड़की ने मेरे ऊपर ऐसी वस्तु फेंकी थी, मैं जरा सा हटना नहीं तो वो चीज़ें मेरी आँख पे अब्र आती, आँख फोड़ डालती वो चीज़, वो वस्तु। और वो लड़की नहीं कर रही थी बिल्कुल, वो एकदम मासूम लड़की। फिर मेरे को मन में गुस्सा है, लड़की की तो ज़िंदगी खराब, 3 महीने बाद शादी है, और वो जो इस लड़की में प्रवेश करा था वो ना बहुत भयंकर प्रेत आत्मा थी। उसने लड़की को बोला छोड़ूंगा नहीं मैं इस लड़की को बिल्कुल भी। और वो लड़की नहीं थी, उसमें जो था वो इंसान आदमी था। और अगर एक बार उसकी शादी हो जाती तो उसको निकालना मतलब नामुमकिन तो नहीं कह सकते अपन, मन नामुमकिन जैसा ही हो जाता वो चीज़। क्यों ऐसा? कि शादी होने के बाद वो उसके साथ में 7 फेरे ले जाता है ना वो आदमी। अच्छा, जब 7 फेरे लेते हैं तो वो लड़की के साथ में वो 7 फेरे, तो उसकी शादी हो जाती है, प्रेत की शादी हो जाती शादी है? हो जाती है। फिर उसकी वो पत्नी हो जाती है। फिर उसको पति को भी पास में नहीं आने देता अगर वो प्रेत हो जाता है तो, क्योंकि वो अब जब 7 फेरे होते हैं मंत्र गाए जो मंत्र बोले जाते हैं, उस मंत्रों में उसको शामिल हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद उसको जल्दी से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत भयंकर हो जाता है। फिर उसको फिर निकालना, फिर वो लड़की को लेके जाएगा अपने साथ में, किसी को उसका मतलब वो बीमार होने लगने लग जाएगी। आज मोटी थी, कल एकदम पतली सी हो जाएगी, सूखने लग जाएगी, मतलब उसको खाने लग जाएगा वो अंदर से। वो उसको आत्मा को जिसको अपनी तरफ ही लेके जाएगा, वो उसको छोड़ेगा नहीं जल्दी से। आपके पास शास्त्रों का भी ज्ञान है, आपके पास तंत्र का भी ज्ञान है, आपके पास एस्ट्रोलॉजी की विद्या है, तो आप किसी के अंदर से प्रेत शक्तियों को निकालने के लिए, तंत्र को काटने के लिए किस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं? देखो इसमें क्या होता है कि जो शक्ति, जैसे मैं माँ काल भैरवी का उपासक हूँ। माँ काल भैरवी जो शिव के रौद्र रूप की जो एक शुद्ध जो शिव के रौद्र रूप से निकली हुई देवी है वो, जैसे बटुक भैरव जी है ना, उनकी मतलब अपने मतलब उनकी बटुक भैरवनाथ है, उनके ही वो मतलब उनके अपने उनकी देवी है वो, मान लो, ठीक है, उनकी मैं पूजा करूँ। और सौम्य रूप हो उनका, उनका वो क्या मतलब हर शक्तियों, माँ काली उनके बराबरी, उनके समान ही है। माँ काली, माँ देवी जगदम्बे भवानी का ही, माँ पार्वती के सब रूप है। मैं उनका उपासक हूँ। और मेरी जो विद्या है, मेरी तंत्र विद्या, मैं हमेशा बचपन से उनकी आराधना करता हूँ, और उनके द्वारा ही मैंने जो सिद्धियाँ प्राप्त की है, उनके ही जो मैंने मंत्र सीखे हैं, मंत्र मैंने कि मेरे गुरुजी से मैंने जो मंत्र लिए हैं, उनकी उपासना करके ही मैंने मंत्र दिए। जैसे माँ देवी, माँ कामाख्या है, अभी मेरे को कहाँ उपासना, माँ तो जगदम्बे भवानी तो सब एक ही है, आप किसी रूप में पूजो, आप कोई भी रूप में पूजो, भगवान सब एक ही है, ठीक है। और उसमें मैंने जाके वहाँ जाके कुछ चीज़ें की। अभी मैं कामाख्या भी गया हूँ, वहाँ पे जाके मैंने पूजा पाठ किया। माँ काल भैरवी का मैं उपासक, उनकी पूजा के द्वारा ही करता हूँ। कोई भी काम करता हूँ, किसी भूत प्रेत का निकालना हो, किसी के कुछ भी घर में बहुत सी चीज़ें हुई ऐसी नेगेटिव, उनको मेरी माता रानी के द्वारा ही, मेरे माता रानी के जो मंत्र मैंने जो ज्ञात किए हैं उनके द्वारा ही निकलते हैं वो। एस्ट्रोलॉजी से और इसमें जो तंत्र विद्या, इनमें बहुत फर्क होता है। हाँ, ये नहीं है कि वो पंडित नहीं कर सकता, करते पंडित जी है, कोई भी है वो सीख सकता है, पंडित ही है, पर उसमें बहुत फर्क होता है। सात्विक तरीके से काम करते हैं फिर तामसिक तरीके से निकालते हैं? देखो इसमें अलग अलग होता है, किसी को सात्विक तरीके से निकाला जाए, किसी को तामसिक तरीके से निकाला जाता है। सात्विक तरीके से निकाल सकते हैं किसी के अंदर से प्रेत? बिल्कुल 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 निकाल सकते हैं, पर वो प्रेत में मैं क्या बताऊं, प्रकार अलग होते हैं। पर मैंने सुना तामसिक तरीके से बहुत अच्छा असर करता है, बहुत जल्दी निकलती है। वो तामसिक इंसान होता है, उसके साथ ऐसा किया जाता है। जो इंसान अगला ही अंदर ही प्रवेश करा वो तामसिक होते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे प्रेत आत्मा में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ किसी में प्रवेश कर रही है, और वो जैसे कि कहीं दूसरी जगह जा रहा है, जैसे वो जा रहा है मुंबई जा रहा है, और यहाँ का जो प्रेत है और मुंबई जा रहा है, तो वो अच्छा प्रेत होगा, वो अपनी सीमा नहीं छोड़ेगा, वो मुंबई उसके साथ में नहीं जाएगा, वो वहीं निकल जाएगा, किसी सीमा ही नहीं छोड़ेगा। वो किसी तांत्रिक को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो सीमा ही नहीं छोड़ेगा अपनी। अच्छा। और सीमा ही नहीं छोड़ेगा, उसका काम रहेगा किसी में प्रवेश करना, यहाँ का रहेगा, यहाँ से उसकी जरूरतमंद पूरी होनी है, वो करता रहेगा। अन्य अदरवाइज वो कहीं पे भी है ना नहीं जाएगा कि भाई मैं मुंबई का लड़का है, यहाँ पे रहने आया है, उसके साथ में चला जाऊँ, वो नहीं जाएगा। अच्छा प्रेत होता है वो, उसको खाली यहाँ पे उसकी इच्छाएं पूरी यहीं पे है, वो यहीं करेगा, यहीं के किसी व्यक्ति में प्रवेश करेगा। सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। गुरुजी पता कैसे चलता है? मान लीजिए कोई अच्छा खासा व्यापारी है, अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया,
अब ये पता कैसे चलेगा कि ये ग्रह नक्षत्रों का कोई कर्मों का खेल है या फिर उसके ऊपर कोई तंत्र क्रिया है? कोई औरत है जिसकी संतान नहीं हो रही है, शादी के 15-20 साल हो गए, कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर कोई तंत्र क्रिया की हुई है या फिर कोई ग्रह नक्षत्रों का कोई खेल किया हुआ है? देखो, जिसके ऊपर हुआ होता है ना, उसकी आंखों से पता चल जाता है इसके ऊपर करवाया गया है। आपको पता चल जाता है? बिल्कुल। और या फिर उसके घर पे मतलब अगर उस पे घर पे करवाया गया तो घर पे जाने के बाद पता चलेगा, या फिर घर पे जैसे कि अपन वीडियो में कॉल में घर देख लिया तो पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर किसी के ऊपर मतलब आंखों से पता चल जाता है जिसके ऊपर करवाया रहता है, ठीक है ना, उसके हाव भाव से पता चल जाता है, जिसको सिद्ध पुरुष को, ऐसे नहीं हर किसी को नहीं, सिद्ध पुरुष को दिखेगा। और जिसके ऊपर ग्रह नक्षत्र है उसकी मतलब उसका मतलब अलग ही मतलब चेहरे का अलग ही तेज होगा, और जिसके करवाए उसका अलग तेज होगा। इसमें तो खाली देखने से पता चलता है। कुछ लक्षण जैसे चलो आपको तो पता चल जाएगा गुरुजी, पर नॉर्मल आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर वो तंत्र क्रिया की हुई है या फिर ग्रह नक्षत्रों की वजह से उसकी जिंदगी खराब पड़ी है? देखो, इसमें क्या होता है कि पहले आप अच्छा, किसी का कारोबार अच्छा चल रहा है, हाँ। अच्छी हस्बैंड वाइफ की अच्छी कोई प्रॉब्लम नहीं है, संतान प्राप्ति का योग भी बना है, सब कुछ हुआ है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। इसमें पता ऐसे चलता है कि कोई भी चीज़ में, जैसे कि आपने दिखाया पहले, अपन कोई भी पहले सीधा मतलब जो तांत्रिक वगैरह के पास कोई नहीं जाता है, कोई भी इंसान नहीं जाता। पहले अभी काम धंधा प्रॉब्लम है, किसी पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी हमारा पंचांग देखिए, समझदार आदमी, ठीक है ना, पंचांग देखिए हमारा क्या है क्या नहीं। अगर वो पंडित जी देखिएगा कि भाई इसमें ग्रह नक्षत्र तुम्हारे सही नहीं है, ठीक है ना, और ग्रह नक्षत्र सही होने के बावजूद भी ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उसमें देखो अलग अलग प्रकार है उसके उसके मतलब ग्रह नक्षत्र खराब हो तो वो करेगा नहीं, कुछ ऐसा हरकतें नहीं करेगा ऐसी कि भाई किसी को मारना पीटना, ऐसी गंदी हरकत करना, वो करना, वो चीज़ें नहीं करेगा। वो खाली माइंड से परेशान जरूर रहेगा कि भाई धंधकार व्यापार नहीं चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, वो इतना ही परेशान रहेगा। और जिसके ऊपर किया करवाया रहेगा वो तो उसका मतलब पूरे लक्षण घर वालों को खुद को पता, दूसरे को भी पता चलेगा इसके ऊपर किया करवाया है। कैसे पता चलेगा? उसके लक्षण ही बिल्कुल बता देते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, किया करवाया कोई इंसान भगवान के मंदिर में नहीं जाता है, और जाता है तो अच्छे से मन नहीं लगता उसको। अगर वो भगवान को हाथ जोड़ता है तो उसको नेगेटिव ख्याल आते हैं। नेगेटिव ख्याल मतलब बुरी चीज़ें दिखने लगती है उसको, बुरी चीज़ें मतलब गलत चीज़ें भी दिखने लग गई, संभोग क्रिया भी चीज़ दिखने लग गई, ठीक, ये चीज़ें दिखती है उसको। ये चीज़ें दिख गई तो उसमें वो उसका मन नहीं लगेगा पूजा पाठ में, फिर वो नहीं करेगा। और लेट उठना, अगर आपको काम धंधे पे आपको जाना है, सुबह 5 बजे उठते हो, पहले आपको ड्यूटी पे इतने बजे जाते हैं, मन नहीं लगना, पूरा काम धंधे में, और पूजा पाठ होती नहीं। अगर आप 11 बजे उठोगे तो कहाँ से पूजा पाठ करोगे, और करोगे तो आपको सिद्ध कहाँ से होगी। गुरुजी, तंत्र के माध्यम से कोक कैसे बांधी जाती है? क्या तरीका है कोक बांधने का, और क्या खोली भी जा सकती है? बिल्कुल खोली जा सकती है, बांधी भी जा सकती है। उसमें क्या होता है कि मतलब कुछ ही लड़की सी औरत से गलती हो जाती है, नई नई शादी होती है, भाई कुंवारी की तो कौन कोक बांधेगा है, और बनती भी नहीं है, तो नई नई शादी होती है तो उस समय वो गलती कर देती है। और घर में क्या रहता है, कुछ लोग ऐसे ताक में बैठे रहते हैं, किसी के बच्चा नहीं हो रहा, किसी दूसरी औरत के बच्चा नहीं हो रहा, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, वो क्या करेंगे, नई ऐसे कपड़े छुपा लेंगे। कुछ प्राइवेट कपड़े होते हैं, कोई ऐसे कपड़े होते हैं पहनने के, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, या फिर उसको खाने में खिला देते हैं कुछ चीज़ें। उस समय वो क्या है, वो समय उसका जो शादी का समय रहता है ना, वो बहुत भयंकर समय रहता है। उसी समय किसी की कोख बंधवाते थे, और या फिर किसी का बच्चा होने के बाद, एक बच्चा होने के बाद भी बंधवा देते हैं। एक बच्चा होने के बाद भी बन जाता है? एक बच्चा होने के बाद भी बन जाता है। आपके पास आते हैं कोक बांधने के केस? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास बहुत केस आते हैं। आप बांधते हैं कोक? बिल्कुल, आया मेरे पास केस, पर मैंने कभी ये किया नहीं, क्योंकि मेरी गुरुजी की आज्ञा के अनुसार, मैं आज भी मेरी गुरुजी की आज्ञा के अनुसार ही चल रहा हूँ। क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि मेरे को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, कितना ही रुपए दो किसी इंसान ने, ऐसा नहीं करना कि क्योंकि चाहे मैं कितना ही बड़ा तंत्र विद्या, मुझसे बड़े बड़े महान, मैं क्या बता रहा हूँ कि मुझसे बड़े बड़े महान रावण जैसे जो योद्धा नहीं चले, गलत काम किया उन्होंने, वही नहीं चले, तो मैं तो क्या हूँ। आज मैं जो क्रिया कर रहा हूँ, तो मैं जो मेरे को विद्याएं, तांत्रिक विद्याएं, शक्ति आई मेरे पास, किसने दिया? मेरे को भगवान ने दी। उसने दिया, वो छीन नहीं सकता। अगर मेरे को कुछ नहीं हो सकता, मैं भगवान थोड़ी हूँ, मैं तो एक भगवान का उपासक हूँ। अगर मैं किसी के साथ गलत करूंगा तो मेरे को यही भुगतना पड़ेगा। ग्रह नक्षत्र यही मेरे से, जो 9 ग्रह होते हैं ना, उनको आप हल्के में कभी मत लेना। ये इतने पावरफुल होते हैं, किसी भी इंसान का मतलब अगर किसी ने गलती किया तो समय के अनुसार देते हैं। ये नहीं कि आज गलती कर दी कल उसको दंड मिल गया, नहीं नहीं नहीं, दंड यही मिलेगा। आने वाले समय में उसके भी ऐसा ही होगा, उसके साथ भी ऐसा ही होगा। तो फिर मैंने ये कभी काम किया नहीं। गुरुजी, कोई केस आपके पास आया हो जिसकी कोक बंध गई हो और आपने अपनी सिद्धि शक्तियों से उसको खोला हो? मेरे पास एक नहीं, बहुत सारे केस आ गए हैं। बांधने के भी केस आए हैं और खोलने के भी केस आए हैं। बांधा तो मैंने नहीं कभी, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मेरे को कहा था कि गलत काम नहीं करना, तेरी शक्तियाँ, तेरी सिद्धियों का सही उपयोग करना है, तो मैंने उनकी राह पे चलना है। मेरे को वचन बहुत, एक वचन कभी किसी का वचन दे दिया ना, वचन में जो इंसान बन जाता है ना, अगर सच्चा इंसान हो तो वचन में बंध गया, तो फिर वो वचन में ही रहना पड़ता है उसको, जो मेरे को वचन दिया उसमें ही रहना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि मेरे पास एक केस आया था, मुंबई महाराष्ट्र का केस था।
केस था मेरे पास जिसमें केस में क्या था कि इसकी कोख बंधन हुई थी और शादी के 5-7 दिन बाद में उसको करके खिलाया गया था कुछ ना कुछ। शादी के 5-7 दिन बाद? 5-7 दिन बाद में नई नई शादी हुई थी उसकी, सब दिखा के आगे। उसने वो लड़की मेरे पास आई तो गुरुजी, तो मैंने उसने बोला कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। बोला डॉक्टर को चेक करो बेटा आप, कि डॉक्टर को तो चेक करवा लिया, ऐसा ऐसी बात है। चलो आपकी कुंडली भेजो, सेंड करो मेरे को फोटोज़ वगैरह, आपके कुंडली वगैरह सेंड की। तो फोटो तो उसमें वो डर लगा उसको, क्योंकि उसके साथ एक बार कुछ बहुत गलत हो गया था उसी लड़की के साथ में। अच्छा, आपको पता चल गया था? हाँ, तो उसने खुद बताया, पता मेरे को नहीं चला, उसने खुद बताया था। तो उसने बोला कि होने से बच गया, मगर होना हुआ नहीं था उसके, होने से बच गया था। तो उसने बोला गुरु फोटो तो नहीं भेजूंगा बेटा, कुंडली भेज दो, क्या है, जाहिर सी बात है, सबको डर लगता है। कुंडली भेजा। मैंने उसको बोला कि भाई आपकी कुंडली ग्रह नक्षत्र तो बिल्कुल सही है, और मैंने ऐसा ऐसा उनको बताया, ये चीज़ें उनको बताई, उनको सही लगी एकदम। तो उनको मेरे पे विश्वास भी हुआ। तो बोला ठीक है गुरुजी, मेरे को ऐसा ऐसा आपकी कोख बंधन हुई है, ये मेरे को चीज़ दिखाई दी है। उस लड़की ने मेरे को बोला कि गुरुजी कुंडली भेज, कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें क्या है। मैंने बोला आपका एक काम करो, फोटो भेजो। बोला गुरुजी फोटो तो मैं नहीं भेज पाऊंगी अभी, फोटो नहीं भेजूंगी। उसने बोला कि गुरुजी कोई नहीं, वो सब बातें उसको बताई, उसको सत्य लगी। मैंने जो कुंडली में देखी बताई, कुंडली वो मतलब भाग्य रेखा, कुंडली रेखा, ये मतलब ग्रह नक्षत्र कभी झूठ नहीं बोलती, इंसान का सब कुछ बता देते हैं, सब कुछ। तो मैंने उनको बताई तो वो सही मान ली कि ठीक है। फिर उसको विश्वास नहीं हुआ मेरे ऊपर, नहीं हुआ तो उसने फ़ोन नहीं किया। उसने क्या किया, 1 महीने बाद वापस मेरे को कॉल किया, गुरुजी मेरे साथ कुछ फ्रॉड हुआ है। बोला क्या फ्रॉड हुआ बेटा? कि मेरा पैसा भी लगा है, और मेरे साथ मेरे को किसी ने फ़ोन करके, जैसे गुरुजी मान लो कोई पंडित तांत्रिक अघोरी बहुत से होते हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अब कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, और कुछ फ्रॉड भी बनाते हैं। सही बात है। वो अघोरी तांत्रिक होते ही नहीं, फिर भी बन जाते हैं। सही बात है। क्योंकि आजकल तो पता है बहुत से फ्रॉड चल रहे हैं। तो उसने बोला गुरुजी, उसने मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, गंदा काम करना पड़ेगा। तांत्रिक ने बोला? तांत्रिक बनकर किसी ने बोला, या वो तांत्रिक होगा। अच्छा। ठीक है, वो मैं उसको नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने उसको देखा नहीं था। उसने बोला गुरुजी आज के 2 साल पहले की बात है, और उसने पैसे भी ले लिए, ऐसा ऐसा कर दिया मेरे साथ में। मैं बोला बेटा ये बहुत गलत बात है, किसी के साथ तुम्हें किया। तो मैं कहता बहन आप मेरी बहन हो, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा फ़र्ज है, मैं पूजा पाठ करता हूँ, जो मेरे को चीज़ मिली है उसको मैं सम्मान करता हूँ, आप मेरी बहन बराबर हो। अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, फोटो तो मेरे पास बहुत पड़ी है, मेरे को किसी का कुछ नहीं करना है। तो बोला कोई बात नहीं। मैंने उनको वीडियो कॉल किया, डायरेक्ट वीडियो कॉल, देख लीजिए बहन मैं ऐसा हूँ, अब मेरा वीडियो बना लीजिए, ठीक है, आप मेरा वीडियो बना लीजिए। तो कोई बात नहीं भैया। तो उसने क्या किया कि ठीक है, उसने भेजा, फ़ोटो भेजा। तो उसने मेरे को बोला गुरुजी किसी तांत्रिक वगैरह मेरे साथ ऐसा कर दिया, और मेरे को बोला कि आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। वो कोई भी इंसान कर रहा है, ये ब्राह्मण जाति पे या फिर अघोर तांत्रिक है जो अच्छे हैं उनका भी नाम खराब कर रहे हैं, और किसी अन्य इंसान का वो मतलब इंसानियत के ऊपर वो धब्बा है। ऐसा मतलब अगर आप पंडित बन रहे हो, बाबा बने हो, तो उनका नाम लेकर आपको ऐसा काम क्यों करना है किसी के साथ में? किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अगर किसी की बहन बेटी के साथ में आप मंगवा रहे हो, ऐसी बोलो मेरे को न्यूड फोटो भेजो, मैं अच्छा, वो ऐसे तांत्रिक बोल मांग रहा? हाँ, उसने ऐसा कहा था उसको, ऐसा कर रहे हो तो मैंने बताओ इसमें कोक बंदर में ये चीज़ कहाँ से आ गई? अरे तुम लोगों को मजाक करना है क्या? इस धंधे को मजाक बना दिया तुम लोगों ने। गुरुजी ऐसे ना बहुत सारे लोग ना, मतलब सच में बहुत सारे लोग परेशान हैं, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, औरतों के साथ। अगर कोई तांत्रिक ऐसी गलत क्रिया के नाम पे कुछ गलत करने की कोशिश करे कि आपको ये तंत्र के, आपके ऊपर कोई प्रेत है, आपको प्रेत हटाना पड़ेगा, आपके ऊपर से तंत्र हटाना पड़ेगा, आपके ऊपर से काला जादू हटाना पड़ेगा, आप अपनी मुझे कोई गंदी फोटो भेज दो बिना कपड़ों की, मेरे साथ संभोग करना पड़ेगा शमशान में, या मेरे रूम पे आके ये क्रिया करनी पड़ेगी, क्या करना चाहिए ऐसे तांत्रिक अघोरी के साथ? देखो इनके साथ कोई भी ऐसा इंसान किसी भी के साथ में, किसी की भी बहन बेटी के साथ में ऐसा करता है, ऐसी गलत हरकत करता है, वो मतलब वो माफ़ी के लायक नहीं है। वो अगर किसी बहन बेटी को देख रहा है तो उसमें अपनी बहन के बराबर देखो, माँ के बराबर देखो, ठीक है, उसमें उसका मतलब कल्याण होगा। वरना ऐसी हरकतें करेगा वो इंसान, तो अगर किसी के साथ में करेगा तो उसको तो मतलब सज़ा तो मिलेगी, कहीं से भी मिलेगी उसको सज़ा। मगर ऐसा किसी के साथ जो करता है वो नीच प्रवृत्ति का इंसान होता है, वो अपने माता पिता की संतान ही नहीं होता। कोई भी इंसान ऐसा करता है तो ऐसी किसी बहन बेटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर किसी तांत्रिक ऐसी बहन बेटी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप किसी के साथ में, अगर ऐसा आपके साथ किसी होने वाला होगा, ऐसा कोई मान लो किसी भी हो जाती है, कोख बंधन हो जाती है, कोई भी लव में प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप पहले उसको जांचो परखो कि है कि नहीं है, तांत्रिक विधि करता है कि नहीं, पंडित ओरिजिनल है कि नहीं, उसके बाद उस पर ट्रस्ट करो। ऐसे नहीं हर किसी को आपने फोटो भेज दिया, हर किसी को मतलब कुछ भी दे दिया। फोटो भेजने से आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता फोटो भेजने से। मगर मेन ये चीज़ है नहीं, वो आपको ऐसा बोलता है तो वो ऐसा पंडित नहीं है।
ना वो कोई तांत्रिक है, कोई ऐसा मतलब इन चीज़ों से कभी कुछ किसी का भी कुछ नहीं हो सकता। क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति के ऐसे साथ? ऐसे जो कोई भी इंसान ऐसा आपके साथ करता है तो उसको मतलब उससे पहले तो बात है उसको मतलब उसको वापस उसको बहन बेटी के जो जो जितने आपने बोला उसको भी वापस गाली दो, और उसको मैं तो बोलता हूँ उसको जूते से मारना चाहिए ऐसा जो इंसान कोई जूते करता से है मारना तो। चाहिए। बिल्कुल मैं तो मेरे ये हिसाब से भी बोलता हूँ। चप्पल निकालो और और वो बहुत मारो। बहुत बड़ा पापी इंसान है जो भी ऐसा कर रहा है, किसी भी बहन बेटी, अपनी बहन बेटी को देखो उसमें, सही बात अपनी है। बहन बेटी को देखो, चाहे वो हिंदू की लड़की हो चाहे मुस्लिम की लड़की हो, कोई भी अदर समाज की हो, सही बात है। उसके साथ गलत वो अपने पे एक ट्रस्ट करके आई है। अपने को पंडित जी, अपने को गुरु जी, अपने जी को कोई भी मौलवी होता है, पंडित होता है, गुरु जी होता है, घोरी होता है, तांत्रिक कोई भी होता है, वो अपने को ट्रस्ट करके आई है, उसका मतलब दिल दुखा है, वो काम करने आई है, अपने पास कुछ फरियाद लेकर आई है वो, सही बात है। और उसके साथ अपन ऐसा करेंगे तो अपने को भगवान क्या समझे? अरे ऊपर वाले को जाके जवाब देना है, पता नहीं चलता ऊपर वाले को जवाब दे। कभी इंसान का कभी जवान 20 साल का 50 साल का, ये नहीं कि अपन 100 साल का है तो 100 साल का होके मरेगा, यहीं भुगतना पड़ेगा उसको। और सही किसी के बात साथ में ऐसा करता है कोई भी इंसान, वो बहुत मतलब गलत काम करता है, वो अपनी जाति, अपने समाज और उसके लिए बहुत बड़ा कलंक है, और अपने घर वालों के लिए बहुत बड़ा कलंक है वो इंसान, और किसी के साथ में ऐसा कर रहा है तो। सही बात है। ये मेरे को बात आ गई, आपने आज पूछा तो मेरी उस लड़की की बात, पुरानी बात याद आई मेरे को, तब मैंने अब ये मतलब इतना है, मैं अंदर से अभी क्रोधित हो गया हूँ ये बात सुन के, पुरानी बात याद करके। तो मैंने उसको बोला बहन आप उस लड़की की बात कर रहे अपन, आप भेजिए, और उसने मेरे पे ट्रस्ट किया और मेरे को भेजी। तो मैंने उसको देखा, बहन आप मेरे को अभी की जस्ट फोटो भेजो, आप अभी जस्ट मेरे को 1 सेकंड में खींचो, हाथों हाथ खींच कर भेजो। उसने भेजा, मेरे को उसको देखते ही पता चल गया इसकी कोख बंधन हुई है, और उसकी कोख बंधन मैंने 5 दिन का समय लगा मेरे को। 5 दिन के समय में मैंने महातंत्र मंत्र वैदिक जाप किया, महामंत्रों के द्वारा जाप करके उसके वो कोख बंधन, फिर उसके पति को भी बिठाया मैंने पूजा में, दोनों को पूजा में। बोले गुरुजी हम आ नहीं सकते इतनी दूर, तो वीडियो कॉल पे दोनों को बिठाया मैंने। बोला उसको पति को बोला गुरुजी मैं आप मेरे की संडे की छुट्टी रहती है, तेरे बेटा तेरे कहने से नहीं होगा, छुट्टी मेरे कहने से रखनी पड़ेगी तेरे को। संडे का ये थोड़ी मैं संडे को पूजा करूँगा, जो मुहूर्त होगा वो पूजा करूंगा ना। सही बात है। तो उसने छुट्टी रखी, और पति पत्नी दोनों आज सकुशल है। और मैंने कहा आपके भाग्य में 4 बच्चों का योग है, मैंने उनको ये भी कहा आपने था। बताया? हाँ बिल्कुल, बस 4 बच्चों का योग है, मगर वो आजकल के ज़माने आपको पता है हम 2 हमारे 2 वो बोले किए नहीं। बोला गुरुजी भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमको 1 हो गया, वही बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज उनको वो सब कुशल मेरे से फ़ोन पे बात करते हैं, गुरुजी ऐसे, और भगवान की दया से अच्छा मेरा ख्याल में एक बार फ़ोन भी कर दूँ तो मेरा हर चीज़ कोई भी चीज़ से मना भी नहीं करते वो, क्योंकि आज इतना बड़ा उनका काम हुआ है। फिर मैंने उस लड़की से बात करता हूँ, बहन के दम, बहन कभी भी ऐसा हर किसी के साथ में मत फ्रॉड करता है कोई इंसान, वो आप अपने आप करवाते हो। सही बात है। इंसान की औकात नहीं है आपके साथ फ्रॉड कर ले। अरे जांचो परखो उसको कि वो चीज़ है कि नहीं है, रियल है कि नहीं। आपको किसी ने फ़ोन कर दिया कि मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं किसी का काम कर रहा हूँ, अगर आज मैं करूँ तो मेरे को वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल पे बात करो कि आप हो कि नहीं हो, मैं हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है, वीडियो कॉल पे बात करो, मेरे नंबर पे कॉल करो। ठीक है, मैं कोई नंबर दे रहा हूँ आपको, उस पर कॉल करो। आप अन्य किसी को बोलो वीडियो कॉल भी ना, तो आप उसको ना तो अमाउंट दो ना उसको कुछ मतलब कुछ भी दो पहले। हाँ आप देखिए फोटोज वगैरह से कुछ नहीं होता, वो आप भेजो, वो चेक करके बताएगा। ठीक है, आजकल कभी कभी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के साथ में फ्रॉड हो जाता है। आजकल सीधा वीडियो कॉल करने से कुछ एस्ट्रोलॉजर के साथ में भी फ्रॉड कर देते हैं। अच्छा। हाँ ऐसा देखा है मैंने। इसमें एक एस्ट्रोलॉजर के साथ में कुछ एस्ट्रोलॉजर या कोई बड़ा आदमी हो, आजकल जैसे वीडियो वगैरह फोटो वगैरह, कोई लड़की कॉल किया और न्यूड कपड़े हो गए लड़की, और वो तो बड़ा आदमी, उसका तो नाम खराब हो जाएगा, वो तो डरते पैसा देगा बेचारा। सही बात है। सीधा अगर बड़े आदमी ऐसे भी सीधा वीडियो कॉल नहीं कर पाते, सही बात है। कि किसका तो पता थोड़ी चलता है किसी का भी कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो उसमें वो चीज़ भी होती है। तो वो भी मतलब चाहे एस्ट्रोलॉजर वो डायरेक्ट तो नहीं करते, फोटो भेजने से कुछ नहीं होता है। अपनी समस्या बताओ, अगर आपको काम करो ना कंफर्म कि भाई आपको जितना काम में खर्च आता है, खर्च तो आता है, कोई भी काम करो भाई, कहीं अपन में घर पे बुलाएं या उनके अपन जाए वहाँ पे, या वीडियो कॉल के माध्यम के द्वारा काम करवाए तो खर्च आता है, तो हाँ कंफर्म हो गई बात, आप वीडियो कॉल करो, बताओ कि भाई ये इंसान है कि नहीं है। ठीक है, ये इंसान है कि नहीं है, तब उससे काम करवाओ। गुरुजी ये लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि आइए आइए वशीकरण कराइए, हर समस्या का पक्का समाधान पाइए, नौकरी छोकरी प्यार व्यापार अब मिलेगा हर समस्या का पक्का समाधान। तो ये जो बड़े बड़े दावे ये क्या है? देखो ये सब 2 घंटे में, 72 घंटे में, 1 घंटे में, ये सब झूठे दावे। एक घंटे में क्या करेगा वो? अरे पूजा चलती है 2 घंटे की तो। अच्छा। हाँ पूजा चलती है कि सिद्ध करने के लिए। 1 घंटे में सिर्फ ये लूटा जा रहा है हाँ लोगों को। तो तू 2 घंटे में क्या कर देगा? कितने समय लगता है एक सही वशीकरण को करने में? कितने देखो सही वशीकरण करने में 7 से 11 दिन लगते हैं। 7 से 11 दिन। 7 दिन, और कभी कभी कोई ऐसा होता है इसमें महीना भी लग जाता है, ये नहीं है। हाँ उसमें महीना भी लग जाता है। वो बोलते हैं ना 3 दिन में, 2 दिन में, तो 3 दिन में भी होता है, उसकी मियाद होती है, जितने भी होती है 3 दिन में होता है। पर ये 2 घंटे में, 1 घंटे में, 72 घंटे में, 24 घंटे में मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, कभी नहीं हो सकता। तो वो क्या होता है? कई बार हमने देखा है गली मोहल्ले में कुछ लोग आते हैं, औरतों से बात करते हैं, बात करते करते उनके ऊपर कुछ ऐसे ही जादू करते हैं कि वो अपने सोने चांदी के जेवर खुद उनको निकाल के दे देती हैं। वो देखो इसमें वो की चीज़ होती है, वो एक बुरकी होती है, वो सिद्ध की होती है, किसी तांत्रिक वगैरह की, सिद्ध की होती है।
और मतलब उनमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि वो चीज़ें अगर डालने से कोई आदमी बेहोश हो जाता है या फिर उसका माइंड कार्य करना नहीं, बिल्कुल हिप्नोटाइज बोलते हैं ना, वो हो जाता है इंसान। तो उसमें वो पूरा ही मतलब पागल हो जाता है, उसकी सुनता है, उसकी मानता है, वो चीज़ें होती है। तो वो वशीकरण नहीं है? वो वशीकरण नहीं है, उसको वशीकरण नहीं कह सकते आप। तो कितने दिन लगते हैं वशीकरण वो को? तो वो जो चीज़ बता रहे हो ना आपकी, वो थोड़ी देर के लिए होती है। हाँ। आधे घंटे 20 मिनट के लिए होती है वो। हाँ। वो सब कुछ कर देते, वो हर एक के ऊपर नहीं होता है वो। अच्छा। उसका भी अलग होता है उसका। मैं क्या बताऊँ, किसी का चीज़ का माइंड, इम्यूनिटी पावर कुछ भी होता है ना, उसकी वजह से होता है। आपको मतलब किसी अच्छे इंसान, मतलब कोई आदमी हर चीज़ से पावरफुल है, यानी खाली शरीर से ताकतवर की बात नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ से वो उसको उसके ऊपर डाल दो, उसके ऊपर नहीं असर करेगा, वो सब पे नहीं होता है वो। और वशीकरण इतना थोड़ी, वशीकरण वो तो आधे घंटे में किसी को लूटना है वो लूट के चले गए, जैसे क्लोरोफॉर्म वगैरह सुंगाते वैसे तो वो लूट के चले गए, वो थोड़ी होती है वशीकरण। ये मतलब बहुत वो, अगर किसी महाभयंकर वशीकरण, महामौनी वशीकरण तंत्र वैदिक साधना की गई है, जब तक उसका तोड़ा नहीं, जब तक टूटेगी नहीं। गुरुजी, सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा होता है जो सबसे ज्यादा तीव्र तरीके से काम करता हो? वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, जैसे महामौनी वशीकरण हो गया, जो महामौनी वशीकरण बहुत बड़ा वशीकरण होता है, उसको बोला जाता है। बकरा वशीकरण हो गया, मकरा वशीकरण हो गया, अष्टांग वशीकरण हो गया, संभोग वशीकरण हो गया, मारण क्रिया वशीकरण हो गया, तंत्र वैदिक वशीकरण हो गया। वशीकरण बहुत प्रकार के गुड़िया से भी वशीकरण होता है? बिल्कुल होता है। मैंने नींबू नींबू में लौंग घुसा के भी होता है? हाँ, वो टोटके होते हैं, अच्छा, वो टोटके किए जाते हैं, वो तंत्र टोटके किए जाते हैं, तांत्रिक टोटके किए जाते हैं। वो टोटके होते हैं, वो आते हैं नेगेटिव शक्तियों के। अच्छा। वो गलत तरीके से किसी के जाता है, उसको मतलब किसी को पीड़ा देनी है, किसी को पीड़ा देनी है, वो टोटके होते हैं, वो टोटके तंत्रिक होते हैं। वो तो उसको मतलब जब भी, वो तो सिद्ध किए होते हैं, किसी के सिद्ध किए होते हैं, जब भी उसको तकलीफ देनी होती है उसमें उसकी जान बसा देती है। उसमें उसका कुछ शरीर का अंग का वस्त्र कपड़ा होता है, उसमें पुतले में डाल देते हैं, और उस पर मतलब महामोहिनी वशीकरण मान लो, तंत्र विधि अष्टांग वशीकरण मान लो, ठीक है। मैं करता हूँ अष्टांग वशीकरण के द्वारा किसी का कार्य। महामोहिनी वशीकरण कब किया जाता है? जब उसका आवश्यकता होती है तब किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता है। अब उसमें क्या है, अब उसको सिद्ध किया रहता है, उसमें उसकी वस्तु डाली जाती है, अब उसको तब भी उसको हानि। अब आज वो इंसान भगवान की पूजा आराधना कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, अब वो जिसने करवा रखा है उसको बर्दाश्त नहीं हो रही, वो वापस घर पे जाएगा और उस चीज़ को उसी के उसको वापस करेगा, उसका वहीं से दिमाग खराब हो जाएगा, तोड़ फाड़ देगा सब, और कुछ भी नहीं करेगा, पूरा माइंड खराब हो जाएगा, फिर वापस वो ऐसे गलत काम करने लग जाएगा। ऐसे लोग कर देते हैं। हर चीज़ अलग अलग प्रकार की होती है, वशीकरण वगैरह बहुत सी चीज़ें होती है। बहुत से आज के युग में ये बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट वगैरह बोलते हैं कि ये चीज़ें नहीं होती है, उनके भी बहुत सी चीज़ें हुई है। हाँ, उनको भी करना पड़ता है, ये विश्वास करना पड़ता है ये चीज़ों पर, ये चीजें हुई है। आपके पास किसी, मेरे पास डॉक्टर वगैरह आए हैं, डॉक्टर इंजीनियर बहुत आते, बड़े बड़े लोग हैं, डॉक्टर इंजीनियर बिजनेसमैन बहुत आते हैं। किया है आपने किसी का वशीकरण? बिल्कुल बिल्कुल किया है। पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या सच में वशीकरण के इस्तेमाल से हम दो लोगों को जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता जहां पर बात पूरी तरीके से खत्म हो गई है, रिश्ता टूट ही गया है, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, तो क्या फिर से उनके अंदर प्यार बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया, वशीकरण से बिल्कुल बढ़ाया सकता है। वशीकरण से ऐसे बढ़ाया जा सकता है कि पहले उसमें क्या है, पहले देखो, एक तो आजकल तो बीवी बच्चों में मतलब किसी आजकल की औरतें क्या होती है, आज सबकी नहीं बोल रहा हूँ मैं, आजकल की तो क्या है, किसी पति का साथ में धोखा दे रही है, कभी पति पत्नी को धोखा दे रहा है, पति पत्नी को धोखा दे रहा है, ऐसा कर रहे हैं, अफेयर वगैरह ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें तो क्या है, ऐसा होता है, उस पर भी वशीकरण होता है, मगर उनमें क्या कुछ कमी होती है, उसकी कमी के कारण कुछ कर देते हैं वो, तो उसका पहले कमी का पता लगा ये ऐसा क्यों किया है किसने। और कभी कभी औरत किसी के साथ गलत नहीं करती अपने, मतलब तीसरा पर्सन उसको पसंद कर रहा है, वो करवा देता है, वो उस लड़की के ऊपर वशीकरण क्रिया करवा दिया किसी और, उसको पति को धोखा देने लग जाएगी, फिर पति से नफरत करने लग जाएगी। फिर अपने पास ऐसा केस आता है कि भाई ऐसा केस आया हुआ है, इसके ऊपर हुआ है, तो फिर हम उसमें करते हैं, पहले उसको काटते हैं जिसके वो करवा, उसको फिर पति पत्नी का दोनों का मतलब वापस महामोहिनी वशीकरण, मंत्र वैदिक सब, कोई भी वशीकरण, कितने प्रकार कोई भी वशीकरण किया, उनको जोड़ा, फिर उसके ऊपर एक कवच बनाया जाता है। कवच भी बनता है? कवच भी बनाया जाता है जिसमें दोबारा ना करवा सके कोई। अगर मैं जैसे मैं करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ अगले को, मैं महाकाल भैरव कवच बनाऊंगा, उसका महाकाल भैरव का कवच बनता है, वो कवच की पूजा होती है, 5 दिन की तो कवच की पूजा होती है, कवच पूरे बन के उनके ऊपर कवच अदृश्य कवच किया जाता है, वो कवच इनमें कोई भी करवाएगा, कोई भी खिलाने की कोशिश करे तो भी उस पर असर नहीं करेगा। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया, बहुत सारी ज्ञान की बातें करी हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा, और आप भी बहुत अच्छे इंसान हो। हर चीज़ आपने, मैं अपने सवाल, मेरे सवाल नहीं, आपने जनता के लिए पूछे, जो सवाल पूछे कि जनता के लिए आपने पूछे, जितने भी सवाल पूछे हैं ना, और मैंने आपको जवाब दिया, जनता के लिए जवाब दिया है। और मेरे को भी अच्छा लगा आपके चैनल पे आके। जय महाकाल भैरवी। जय महाकाल भैरवी। आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय काल भैरव जरूर लिखिएगा, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।